2026 में किसी को डिफेंडर लेनी हो, क्या स्टेप बाय स्टेप रहेगा आपके हिसाब से? स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3? सब लोगों को मैं बताता हूँ, अगर आपका समय बहुत अच्छा चल रहा है तो ये सबसे बड़ा टाइम है। पॉलिटिशियंस के साथ उठते बैठते हो तो उससे थोड़ा माइंडसेट का पता चल जाता है कि बंदा यहाँ रुकने नहीं वाला, ये बंदा करेगा ग्रो। अमीर लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करो तो आप अच्छा पाओगे। ऐसी चीज़ होगी कैमरे पे तो आपने क्या स्टार्टिंग में वैल्यू दी थी? किसी पॉलिटिशियन की मार्केटिंग करी थी या फिर कैसे वैल्यू दे पाए थे आप? पैसा जब होता है ना आपके पास, सब चीज़ सॉल्व हो जाती है। ऐसा बोलते हैं कि पैसा कुछ सॉल्व नहीं करता। मतलब ये शायद मैं पहली बार इस चीज़ को डिस्कस कर रहा हूँ। कितने में ऐड बनाऊंगा आपके हिसाब से? मैं तो फेलियर की लिस्ट बताता हूँ आपको। 15,000, 25,000, 50,000 रुपये पर वीडियो तक भी चार्ज कर रहे थे कुछ एजेंट्स। आपको क्या लगता है, स्टार्ट करा है या कुछ अचीव कर लिया, अभी आगे कहाँ तक जाना है, क्या प्लान है आगे के? 80% रेस्टोरेंट्स तो प्रॉफिटेबल होते ही नहीं है, ऊपर से आपने इतने बड़े लैंड पार्सल पे लिया हुआ है, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताओ। क्या मन में आया कि वो स्टार्ट करो और अभी कैसा चल रहा है? मैं बहुत बुलिश हूँ, मेरे को कोई कहीं दुबई नहीं भागना। मैं आपको हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द फर्स्ट पॉडकास्ट एपिसोड ऑफ ब्रोज एंड बग्स, जहां पर हम दोनों ब्रोज बात करते हैं पैसों की, फाइनेंस की, एआई की और मार्केटिंग की। आज के हमारे पहले गेस्ट हैं मिस्टर आर्यन त्रिपाठी। बहुत कम उम्र में बहुत ज़्यादा बड़ा नाम इन्होंने बनाया और मार्केटिंग की दुनिया में दिग्गज नाम है, लेजेंडरी। मेरी तो इंस्पिरेशन है क्योंकि मैंने सबसे पहले आर्यन भाई आपकी वीडियो देखी थी। Thank you, जब आपने रेनॉल्ट की वो गाड़ी खरीदी थी 19 साल की उम्र में, बहुत पुरानी 2020-21 ऐसा। हाँ, और हम दोनों की एज भी काफ़ी सिमिलर है। अरे वाह, मैं 21 ईयर्स का हूँ, तो मैं तो आपको फॉलो करते हुए आ रहा हूँ। आज फाइनली मौका मिला है। स्टोरी एक बार रीकैप कर देते हैं फटाफट से। 1,000 रुपये दे के एक इंटरनेट का डोंगल खरीदा। 11th क्लास में यूट्यूब का एक चैनल बेचा $900 में, उससे थोड़े से पैसे आए। वो शायद आपकी पहली इनकम थी। पहली बड़ी इनकम थी। उससे पहले फ्रीलांसिंग 200-300 रुपये से स्टार्ट हो गई थी। धीरे धीरे ड्रॉप शिपिंग सीखी, फेसबुक ऐड सीखा, फेसबुक ऐड सिखाए लोगों को, और वहीं से कुछ पहले क्लाइंट्स आ गए। एजेंसी काइंड ऑफ एन एक्सीडेंट आपकी स्टार्ट हो गई, एक्सीडेंटल एजेंसी। बट फॉर्चुनेटली गुड लक के साथ अच्छे क्लाइंट्स आपको मिल गए और काफ़ी अच्छा वो स्केल कर चुकी है। तो आर्यन भाई अभी डिफेंडर ले ली है, एक मर्सिडीज़ ऑलरेडी है, ठीक है, स्कूल रन करते हो, रेस्टोरेंट बिजनेस है, सास बिजनेस है, बहुत ज़्यादा रिसर्च हो गया। एजुकेशनल कंपनी है, एजेंसी भी है। अभी आपको क्या लगता है, स्टार्ट करा है या कुछ अचीव कर लिया, अभी आगे कहाँ तक जाना है, क्या प्लान है आगे के? पहले आगे की बात कर लेते हैं। यार जहाँ तक पहुँच चुके हैं ना, तो यहीं तक ही नहीं सोचा था। मतलब कार की बात जैसे अगर हो रही, तो कार में हम लोगों का ये था कि जैसे आपने बताया स्कूल है, तो बचपन से तो 2 बच्चों से स्टार्ट हुआ, 10 बच्चे हुए, 30 बच्चे हुए। तो बीच में जब ठीक ठाक हुआ था, तो सबसे बड़ा 4 व्हीलर का यही था कि एक ओमनी वैन ले ली जाए, तो वो 4 व्हीलर का काम भी हो जाएगा और स्कूल के बच्चे भी आ जाएंगे। बट वो ही नहीं ले पा रहे थे, क्योंकि ऑफकोर्स इतना भी स्कूल में लगता है कि बहुत ज़्यादा ऐसा है, बट स्कूल भी उतना बहुत ज़्यादा ऐसा कैश फ्लो वाला नहीं रहता। वो लेगेसी बिजनेस टाइप। मैं वही पूछने वाला था कि स्कूल तो अमीर फैमिलीज ओन करती हैं, इसलिए मैंने पहले पूछा। यार स्कूल का 2 टाइप के स्कूल होते हैं। एक होता है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। सो हमारे मोस्टली इंडिया में जितने और स्कूल हैं वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं। हमारा भी एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, काइंड ऑफ एनजीओ है। सो उसमें जो भी पैसा ऑफकोर्स बच्चों से फ़ीस ली जाती है, 25% बच्चे जितने भी टोटल आपके बच्चे हैं उनको फ्री में पढ़ाया जाता है गवर्नमेंट के थ्रू। और आप जितना भी पैसा आएगा आप कुछ भी यूज़ नहीं कर सकते हो उसको, आप अपने प्रॉफिट के लिए या फिर आप पर्सनली यूज़ नहीं कर सकते हो। आप सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन को बढ़ाने में, सो जो भी आपके सोसाइटी को बढ़ाने के लिए काम है, सिर्फ वो काम कर सकते हो। सो कुछ स्कूल्स हैं जो सिर्फ प्रॉफिट के लिए बनते हैं, सो हाँ उनमें पैसा है जिससे, बट वो बहुत बड़े होते हैं, उनकी फ़ीस बहुत ज़्यादा रहती है। तो हमारा एक मिडिल क्लास स्कूल है, लोअर मिडिल क्लास स्कूल है, तो ठीक ठाक है। मतलब ऐसा कुछ। कितने बच्चे पढ़ते हैं अभी? अभी जो हमारा पूरा स्कूल बड़ा वाला स्कूल है उसमें 400+ स्टूडेंट्स है। अभी लास्ट 2 साल पहले एक चैलेंज मैंने ऐसी कुछ रील के लिए करना था, तो मैंने प्ले स्कूल चालू करा था, तो उसमें 60 बच्चे हैं। ग्रेट। तो 25% मतलब 100 बच्चे अभी आप फ्री में पढ़ा रहे हो? क्या बात है, बहुत अच्छी 100 तो ऐसे हैं कि वो पढ़ाने ही हैं, उसके बाद कुछ रहते हैं, फीस आती ही नहीं है, बट करवाना ही पड़ता। चलो, नहीं, बहुत अच्छी चीज़ है। इसके अलावा आपने मेंशन करा था आपका 1 एकड़ का रेस्टोरेंट है। तो पहले तो मैं ये पूछूंगा कि डिजिटल दुनिया जहाँ पर इतने ज़्यादा हाई मार्जिन्स हैं, वहाँ से एकदम से ऑफलाइन बिजनेस, रेस्टोरेंट, वो भी जो कि बोला जाता है कि सबसे कम प्रॉफिटेबल बिजनेस होता है,
कि 80% रेस्टोरेंट्स तो प्रॉफिटेबल होते ही नहीं है, ऊपर से आपने इतने बड़े लैंड पार्सल पे लिया हुआ है, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताओ, क्या मन में आया कि वो स्टार्ट करो और अभी कैसा चल रहा है? यार ये अडल्ट मनी सुना है, रीलें बनती है ना कि कुछ करना था। हाँ, अब अडल्ट मनी आ गया, कुछ कुछ करा जाए। तो ये वो वाले डिसीजंस हैं कि पैसा आया था, एक सबका रहता है भाई, जैसे ही पैसा आएगा कि एक क्लब हो, एक रेस्टोरेंट हो, तो उस टाइप का था। पार्टनरशिप में है वो, बट अगेन डिजिटल जैसा पैसा तो यार कहीं नहीं है जितना तेज़ी से आता है ना। जितने ऑफलाइन बिजनेस है वो आराम से धीरे धीरे बिल्ट होते हैं, आपका नाम बनता है, उस लोकेशन पे बनते हो, सर्विस कैसे दे रहे हो, ऐसे बहुत धीरे धीरे बनते हैं। तो हाँ, ऐसे मज़े मज़े में करा था मतलब ऐसे कुछ बहुत ज़्यादा पैसे कमा लेंगे उसमें नहीं था, वो जस्ट एक फ्लेक्स सपना वाली था। चीज़ थी। हाँ, समझ गया। कि डिफेंडर से जाऊंगा रेस्टोरेंट में, क्वालिटी चेक कर दिया एक दिन और सरप्राइजिंग, मेरा ही रेस्टोरेंट होगा, ऑर्डर ये करूँगा। अच्छी नहीं बन रही है यहाँ पे सब्जी। 1 साल हो गया उस रेस्टोरेंट को, और मैं मुश्किल से 10-15 दिन गया हूँगा ऐसे पूरा प्रॉपर उसमें, अच्छा, तो बहुत कम ही जाता हूँ। और आपका मैंने देखा है, आप पॉलिटिशियंस के साथ उठते बैठते हो, तो उससे थोड़ा माइंडसेट का पता चल जाता है कि बंदा यहाँ रुकने नहीं वाला, ये बंदा करेगा ग्रो। तो Power उसको- acquire करनी है। हाँ, पावर के लिए। तो वो कैसे कैसे देखते हो उस चीज़ को? यार भगवान की अच्छी कृपा है, मेरे नेटवर्क थोड़े ठीक ठाक हैं, और अच्छे अच्छे नेटवर्क बन चुके हैं। चाहे मतलब एमपी में मैं मानता हूँ कि जो हम लोग बैठते हैं, तो पूरे एमपी के कुछ अगर टॉप लिस्ट निकाली जाए अमीरों की, तो उनके बीच में अच्छे कनेक्शंस हैं कि बात हो जाएगी, अच्छे से बात हो जाएगी, फैमिली टाइप है। तो प्रभु कृपा है, चलती जा रही है। वो मेन क्या होता है ना, एक बनता है नेटवर्क आपका, फिर वो नेटवर्क आपको फैलाता है अगर आपका काम अच्छा और आप अच्छे हो। और नेटवर्क जब ही बनता है जब आप किसी को लूटना नहीं चाहते हो, आप किसी से कुछ इंटेंशंस आपके अच्छे हों, आप हमेशा हेल्प करने का सोच रहे हो, तो ऑफकोर्स लोग चाहते हैं। मेन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होता है ना, जिनके पास पैसा है उनको, वो बहुत स्मार्ट लोग हैं जब भी उनके पास पैसा है, और उनको पता है कि बहुत सारे लोग सिर्फ और सिर्फ उनका लेवरेज लेना चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ नेटवर्क की, इसको फ़ोन लगा दो, उसको फ़ोन लगा दो, ये कर दो, पैसे उधार दे दो, ये कर दो, वो कर दो। तो आप जब तक उनका लेवरेज नहीं ले रहे हो, उल्टा आप उनको हेल्प कर रहे हो। ऑफ कोर्स एक स्टेज आती है, उसके बाद जितना आपने कुछ हेल्प करी रहती है उससे कई ज़्यादा वो लोग आपकी हेल्प कर देते हैं, बट वो देखते हैं, वो परखते हैं। तो आप अच्छे इंसान हो तो लोग अभी अपना नेटवर्क बिल्ड करना चाहते हैं। 15, 16, 17 साल का लड़का है, उसने ये कहावत सुनी है कि अगर तुम्हें बड़े लोगों से नेटवर्क बिल्ड करना है तो वैल्यू दो, जितनी दे सकते हो दो, बिना कुछ एक्सपेक्ट करे हुए रिटर्न में। तो आपने क्या स्टार्टिंग में वैल्यू दी थी? किसी पॉलिटिशियन की मार्केटिंग करी थी, या फिर कैसे वैल्यू दे पाए थे आप? यार ऐसी चीज़ होगी कैमरे पे नहीं, जनरली आपने अपनी स्किल्स को कैसे यूटिलाइज करा उनकी लाइफ में वैल्यू बढ़ाने के लिए? ऑफ कोर्स फ्री में जो आपके पास, जैसे मेरे पास मार्केटिंग का था, तो मार्केटिंग में मैंने उनकी इनडायरेक्टली बिना कुछ एक्सपेक्ट करे हुए हेल्प करी। मैंने पैसे नहीं मांगे, मैंने कुछ ऐसा सच मांगा नहीं। तो वो फिर जब आप पैसे नहीं मांगते और आप पूरा दिल लगा के उनको घर वाला समझ के काम करते हो, तो फिर वो घर वाले संबंध बन जाते हैं। तो बस वही करा, अलग अलग तरीके से जो हेल्प हो सकती थी, जिसके लायक मैं था, वो मैंने हेल्प करी, और उसके रिटर्न में नेटवर्क बना। चलो, सही है। आर्यन भाई, 2026 में एआई इतना बूम पे है, आपने Crazy भाई, एआई में SaaS अपना खोला है। क्या आप सोचते हो एआई के बारे में, और इंडिया की जेनजी इसका कैसे फ़ायदा उठा रही है? आपको क्या लगता है इंडिया की जेनजी में दम है, आगे कुछ करेगी, नाम रोशन होगा हमारा इंडिया का? भाई अपनी ऑडियंस है पूरी पगली। हाँ इनको मतलब एआई आ गया, हाँ अब इनको ये है कि पहले लड़की की फ़ोटो बना लें, मोशन वो एक फील्ड का वो कर लें, तो मतलब मज़े लेने के लिए एआई का यूज़ कर रहे हैं। वो बंदर वाला वो बना दिया, बंदर रामायण पढ़ रहा है, ज्ञान दे रहा है। एक मैं देख रहा था, एक आदमी प्राइवेट जेट पे चेन बांध के अपना खेत जोत रहा है, 15 मिलियन व्यूज हैं उस पे। तो मतलब अब सोचो ये कितना अच्छा यूज़ कर सकता है, पूरे वर्ल्ड में अपनी सर्विस आउटसोर्स कर सकता है, इतना दिमाग है इसके पास, जाए और कुछ वैल्यू ऐड करे, पैसे कमाए, बट टाइम पास के लिए कर रहे हैं। तो कुछ लोग हैं वो अच्छा यूज़ कर रहे हैं, बट हाँ थोड़ा सा इनका फोकस शिफ्ट हो जाए पैसे कमाने पे, क्योंकि ये एक टाइम रहता है ना, जो आप इनिशियल जिस भी चीज़ में आप आगे बन गए, जिसमें आपने फर्स्ट मूवर एडवांटेज ले लिया, वो ले लिया, आप उसको घेर लोगे, बट वहीं पे आपने वो टाइम वेस्ट कर दिया। आप अपने मज़े के लिए बना रहे हो कि चलो इंस्टाग्राम के फॉलोवर, कुछ नहीं हो रहा इंस्टाग्राम फॉलोवर से। अभी यूट्यूब पे आ ही गया, एआई वाले उसने हटा दिए। इंस्टाग्राम कुछ आ ही जाएगा, आपका जेमिनाई पे आज आप चेक कर सकते हो कि ये वीडियो एआई बनी है कि नहीं बनी है।
आप ट्वीट तो नहीं बोलेंगे, एक्स पे डालते हो कुछ भी तो नीचे आ जाती तुरंत आ इन्फॉर्मेशन। जाता है वो अब कम्युनिटी ऐसे ही कोविड का याद होगा, जब हम लोग रील चलाते थे तो नीचे कोविड की अपने पास एक हेडलाइन आ जाती। तो मुश्किल से मुझे लगता है 2-3 महीने दूर है एआई कंटेंट नीचे लिखा आ जाया करेगा, दिस वीडियो इज़ एआई जनरेटेड। तो आपके पूरे फॉलोअर्स जो आप स्कैम करने का सोच रहे हो कि मैं फीमेल के साथ कुछ बना लूँगा और कुछ गवार लड़कों को कर लूँगा, तो वो आ जाएगा नीचे एआई लिखा हुआ। तो लॉन्ग टर्म चीज़ नहीं है, उसकी जगह आप स्किल बिल्ड करो और पैसे कमाओ। मेन सबसे इंपॉर्टेंट पैसा है भाई। पैसा जब होता है ना आपके पास, सब चीज़ सॉल्व हो जाती है। ऐसा बोलते हैं कि पैसा कुछ सॉल्व नहीं करता, पैसा आपकी 99.99% प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है। और जो फिर जो 0.01% की जो प्रॉब्लम्स हैं वो अच्छी प्रॉब्लम्स ही होती हैं। मतलब मज़ा आता है उस मज़ा प्रॉब्लम आता है उन में प्रॉब्लम्स कि अब क्या हो गया यार, टिकट नहीं मिल रहा बिजनेस क्लास का, फुल हो गई दूसरी तो इस टाइप की प्रॉब्लम है, तो वो अच्छी प्रॉब्लम्स है। तो पैसे की आपने बात करी, आपकी एक रील बहुत ज़्यादा वायरल है, सबसे ज़्यादा शायद वही वायरल है कि अगर तुम्हें पैसा कमाना है कॉपी पेस्ट करो। क्या क्या है इसके पीछे का मतलब? कॉपी पेस्ट करे कैसे करें, किसे करें? यार कॉपी पेस्ट से अच्छा, मतलब फॉर एग्जांपल कुछ अच्छी चीज़ होती नहीं है। मेन क्या होता है कि मैंने उसमें भी एक्सप्लेन करा था कि आप कुछ नया बनाने जाओगे तो आपको पता नहीं है, आप कुछ भी करोगे आप उतना ही कर पाओगे जितना आपका बिलीफ सिस्टम है, जितना आपने सुन रखा है। तो अगर मुझे ऊँट के बारे में कुछ नहीं पता तो मैं ऊँट के बारे में क्या ही कर लूँगा, ऊँट लंबा होता है बस यही पता है। अब जिसके बारे में, जिसको पूरी इन्फॉर्मेशन पता है उसके साथ वो बहुत कुछ कर सकता है कि भैया पानी इतना कर लेता है, इतने किलोमीटर चल लेता है। तो मेन फोकस यही है कि आप, जिसने ऑलरेडी कुछ कर रखा है वो सक्सेसफुल चल रहा है। और हमारे वर्ल्ड में इतनी पॉपुलेशन है, सबको पसंद नहीं है। मतलब फॉर एग्जांपल मैं सबको पसंद नहीं आऊँगा, मेरे बोलने का तरीका शायद सबको पसंद नहीं आएगा। तो कोई सॉफ्ट स्पोकन होंगे, कोई हार्ड स्पोकन होंगे। तो फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कुछ क्रिएटर हैं जो गाली बक के वीडियो बनाते हैं बट मज़ा आता है लोगों को। कुछ क्रिएटर्स हैं जो जिन्होंने मान के रखा है कि मैं गाली नहीं बकूंगा, वो भी पसंद आते हैं। कुछ बीच वाले हैं कि गाली नहीं बकूंगा बट मैं बकर करूंगा। तो तीनों का मार्केट है। तो मैं सबको पसंद नहीं आने वाला हूँ, बट मैं जो कर रहा हूँ क्या मैं पैसे कमा रहा हूँ? हाँ। तो कुछ फॉर एग्जांपल जैसे मैं बहुत बुलिश हूँ इंडिया को लेके और हिंदी बेल्ट को लेके, तो मेरा कंटेंट हिंदी में है और मैं हिंदी बेल्ट के जितने लोग हों उनको टारगेट करता हूँ। बट क्या मैं जो सर्विस दे रहा हूँ वो इंग्लिश बोलने वाले या फिर कूल लोग नहीं लेना चाहते? मुंबई के लोग, बेंगलोर लोग जो कि हिंदी बोलने वालों को शायद उतना अच्छा नहीं समझते हैं, इन्फीरियर समझते हैं। इन्फीरियर समझ रहे हैं, जो भी समझ रहे हैं कि यार नहीं इसको नहीं आता। तो आप अंग्रेजी में कंटेंट बना दो भाई, उनको भी केटर कर लो। साउथ मार्केट पूरा खाली है, मेटा से रिलेटेड साउथ मार्केट पूरा खाली है। तमिल तेलुगु इतना बड़ा बेल्ट है, अच्छा। आराम से करोड़ों की एजेंसी सिर्फ साउथ साउथ को केटर करके बनी जा सकती है। तो और एक अपने टच का अलग ही वो रहता है। गुजरात, सो जैसी लैंग्वेज एक ऐसी चीज़ है ना, इमोशंस है। सो आप अपने यहाँ तो इंडिया में लड़ाई हो रही है कि मराठी क्यों नहीं बोल रहा तू, तो आप समझ रहे हो कि लैंग्वेज कितना बड़ा इमोशनल कनेक्ट है इंडिया में। तो सिर्फ आपने स्टाइल भी चेंज नहीं करा। अभी आप देखो कितने पैरामीटर्स हैं, तो आपने सिर्फ सेम कंटेंट की लैंग्वेज चेंज करी और आपने एक मार्केट को केटर कर लिया है, पूरे सेगमेंट को। अब इसके अंदर अलग अलग तरीके वाले लोग हैं, जिनका सॉफ्ट स्पोकन है, कोई हार्ड स्पोकन है, कोई ज़्यादा शो ऑफ करता है, कोई थोड़ा सटल वे में करता है। तो यार बहुत बड़ा बेल्ट है, तो जिसका चल रहा है उसका कॉपी करो, अपना देखो कि क्या क्या मार्केट में स्विच कर सकता हूँ। अब बिल्कुल कॉपी नहीं करो कि आर्यन हिंदी में कंटेंट बना रहा है तो मैं भी हिंदी में बनाऊंगा। आर्यन की कोई रील वायरल हुई है उसको तेलुगु में बना के बोल दो। मैं तो खुला बोलता हूँ, मैं किसी को नहीं बोलता कि किसी ने मेरे को कॉपी करा, क्योंकि मैं खुद ही बोल रहा हूँ कॉपी करो। मैं खुद कॉपी करता हूँ, मैं यूएस के मार्केट को देखता रहता हूँ, 3 साल बाद अपना इंडिया चलता है। अब वो थोड़ा गैप कम कम होता जा रहा है। जो इंडिया में चल रहा है, मतलब जो यूएस में चल रहा है वो इंडिया में लेके आ जाओ, बस पिछले खत्म पॉडकास्ट कर में दो। हमने 5 साल बोला था। कम हो गया भाई, और कम हो रहा है। यूएस बिल्कुल 5-3, अब कुछ साल बचे, 1 साल। बिल्कुल, क्योंकि परचेजिंग पावर भी बढ़ रही है, लोग कॉन्सर्ट इतने महंगे महंगे टिकट्स ले रही हैं। सही बात है। कॉन्सर्ट हो रहे हैं, पूरा मार्केट चेंज हो गया। पहले होता था कि जो ब्रांड्स हैं वो लोग लेते थे टियर 1, कि सिर्फ मुंबई और दिल्ली वाले ही बल्ली पहनेंगे ठीक है। अब बल्ली पहनना एक वो हो गया कि स्लैंग। टियर 2 वाला भी आ रहा है कि यार दुबई से मंगवाना है, यहाँ पे नहीं है। टियर 3 वाला भी आ रहा है, किसी को एलवी लेना है तो वो मुंबई आता है। मतलब जो ओरिजिनल लेना चाहते हैं, फर्स्ट कॉपी तो बिक ही रहा है, बट वो मुंबई आ रहा है कि यार मैं एक बार एक्सपीरियंस करूँगा कि मॉल में परचेज़ कैसा होता है, वो कैसे ट्रीट करते हैं। तो जो हमारा लग्जरी सेगमेंट का मार्केट है
आप समझो ना 5 रुपए का साबुन आता था, लक्स भी आ जा रहा है, डिटॉल भी आ जा रहा है, संतूर शायद महंगा होगा थोड़ा सा, बट आजकल घर सोप जैसे एक ब्रांड बना, महंगा ब्रांड साबुन है, तो लोग जहाँ पे 5 रुपए खर्च करते थे सेम चीज़ के, आज मुझे नहीं पता कितने का है वो साबुन, बट 300-500 रुपये तो कर देते हैं, कर खर्च ही करने रहे में हैं। डरते नहीं है। तो आप अभी बोलने के लिए 300-500 रुपये बहुत बड़ी बात नहीं है, बट आप उसको 5 रुपये से कंपेयर करो, 100 गुना खर्च करने के लिए रेडी है। स्किन केयर इतना बड़ा मार्केट हो गया। आप अपन लोगों ने नहीं सुना होगा डरमेट का नाम, आज से 5 साल पहले क्या होते थे डरमेट, स्किन केयर क्या होता है, हेयर केयर क्या, सरसों का तेल लगाओ मुंह धो, वही वाले साबुन वही से वाले बढ़िया साबुन चल रहा से। है। तो यार मार्केट बहुत इवॉल्व हो रहा है और बहुत बड़ा मार्केट बनने वाला है इंडिया में। कोई जो भी अगर बाहर देख रहा है ना कि मैं यूएस चले जाऊँ, यूके चले जाऊँ, कनाडा कर लूँ, दुबई कर लूँ, इंडिया में रहो, इंडिया में नाम बनाओ, इंडिया इतना बड़ा मार्केट बनेगा आप इमेजिन नहीं कर सकते। और हमारे पास सबसे बड़ा एडवांटेज है कि हम लोग इंडिया में बैठे हुए हैं। लोग जैसे हम लोग जाते हैं ना यूएस में कि यार यूएस के क्लाइंट ले आते हैं, चलो दुबई के क्लाइंट ले आते हैं, चलो यूए के क्लाइंट ले आते हैं। अभी उल्टा होगा कि लोग कहेंगे कि चलो इंडिया के क्लाइंट ले आते हैं। अच्छा, होगा ऑफ कोर्स। अब इसमें बहुत सारों को ऐसा लगेगा कि इंडिया में बाइंग पावर नहीं है, इंडिया का पैसा नहीं देता। आप गरीब लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो। मेरे क्लाइंट्स हैं जो मुझे 15-15 लाख रुपए का रिटेनर दे रहे हैं मंथली, इंडियन क्लाइंट हैं, इंडियन ब्रांड हैं, इंडिया में ही सब कर रहे हैं। हमारे भी जो अभी तक के हिस्ट्री के सबसे बड़े क्लाइंट थे एजेंसी के, 20 lakhs पर मंथ का प्रोजेक्ट था, वो केरला के क्लाइंट थे। तो सबसे बड़े हमारे 2 क्लाइंट, दूसरा जो सबसे बड़ा क्लाइंट था $9,000 पर मंथ, वो कुवैत से थे, पर वो इंडियन ही थे जो वहाँ पर जाके रह रहे हैं। इंडिया में बहुत पैसा है भाई, इंडिया में इतना पैसा है ना, दिख नहीं रहा, अब दिखना चालू हो गया। पहले क्या लोग छुपा के रखते थे, अब थोड़ा थोड़ा कल्चर आया दिखाने का। तो आप मतलब आज से पहले मैं आपको बोलूं कि जब मैंने कार ली थी डिफेंडर, तो मेरे भोपाल जो क्लब होगा, मेरी शायद 4वीं या 5वीं कार होगी। आज भोपाल में 28 से 30 डिफेंडर हैं। मुझे 1 साल भी नहीं हुआ अभी लिए हुए। तो आप 1 साल में देखो कि कितना, सिर्फ भोपाल जैसा शहर, ये तो भोपाल के रजिस्टर्ड बता रहा हूँ, बाहर से आई होंगी कुछ रजिस्टर्ड होके, तो आराम से इतना हो गया। पहले मतलब बहुत रेयर हुआ करती थी, भोपाल बोलने के लिए कैपिटल है ये है, बट बहुत रेयर गाड़ियाँ होती थी लग्जरी कार कि आपको देख के आप खुश हो जाते थे, अरे वो जा रही चलो देख लो। अब नॉर्मल है। तो मार्केट में अब आ गया है दिखावा, और जब दिखावा आता है तो बहुत ईजिली पैसा निकलता है। बट आपकी पोजिशनिंग बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए और आपके रिजल्ट बहुत स्ट्रांग होने चाहिए, आपको पैसा मिलेगा पूरा। सही बात है। इंडियंस के साथ यही है कि स्टेटस सिंबल, उन्हें स्टेटस अपना बढ़ाने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें खरीदते हैं जो मतलब बहुत महंगी भी होती हैं। और जैसे आपने बताया साबुन वाला एग्जांपल, कि लोग बंदा 500 का साबुन क्यों खरीद रहा है, क्योंकि सिमिलर रिजल्ट ही होंगे अगर 200 का भी खरीदेगा, तो बस दिखाने के लिए कि मैं तो 500 का यूज़ करता हूँ। अभी कल ही बात चल रही थी, हम लोग जॉय साहिल हम लोग बैठे हुए थे, तो च्यवनप्राश एक बंदा है च्यवनप्राश बेचता है, वो 8-9 हज़ार रुपये का। अच्छा, क्लाइंट कल को बात ही चल रही थी, 8-9 हज़ार का वही च्यवनप्राश। कहता है क्या है उसमें अलग? बोल रहा है सोना है, चांदी है, अच्छा, स्वर्ण भस्म वाले? जो भी है मुझे नहीं पता। मैं किसी कंपनी में, नहीं, मेरे को याद भी नहीं आ रहा है। इंग्रेडिएंट है वो। अच्छा, 1.5 लाख का है वो? 1.5 लाख का है? मेरी गलती भाई। जो अच्छा, हाँ वो यही बोल रहे हैं, वो यही बोल रहे थे। जॉय ने यही बोला था कि यहीं का क्लाइंट है। अच्छा 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 अच्छा। 1.5 लाख का आप सोच और लोग लो। खरीद भी रहे हैं। खरीद रहे हैं जब भी इनके स्टूडियो अफोर्ड कर पा रहे हैं। 1.5 लाख का च्यवनप्राश है। तो मतलब सिर्फ ये हवाबाजी तो नहीं है, सिर्फ शो ऑफ तो नहीं है, असली में लोगों के पास पैसा आया आया है इंडिया में। आया। ठीक है, अच्छा चलो, लोगों के पास तो आ गया। हमारी जो ऑडियंस है वो अभी भी हमसे आस लगाए बैठी है। आपने डिफेंडर ली 2026 में, किसी को डिफेंडर लेनी हो, क्या स्टेप बाय स्टेप रहेगा आपके हिसाब से? स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3? यार अरे हाय, ये पॉडकास्ट यहाँ तक देख लिया, अच्छा लगा मुझे जान के कि आपको ये पॉडकास्ट पसंद आ रहा है। देखो, इस पॉडकास्ट पे हम मार्केटिंग लेजेंड्स, बिजनेस लेजेंड्स को बुलाते हैं, पैसों की बात होती है, डिजिटल मार्केटिंग की बात होती है। और आज के समय में मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है ये जान के कि आपको ये पॉडकास्ट इतना ज्यादा पसंद तो आया है, लेकिन इन्फॉर्मेशन विदाउट इंप्लीमेंटेशन इज जस्ट एंटरटेनमेंट। मैं क्या कह रहा हूँ, ध्यान से सुनना। इन्फॉर्मेशन विदाउट इंप्लीमेंटेशन इज जस्ट एंटरटेनमेंट। आपने इस पॉडकास्ट से काफी इन्फॉर्मेशन तो ली है, लेकिन अगर आप उस इन्फॉर्मेशन को इंप्लीमेंट नहीं कर पाओगे तो ये सिर्फ एंटरटेनमेंट बन के रह जाएगा। और अगर इंप्लीमेंट कर लिया तो ये रिजल्ट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। देखो, मैं चाहता हूं कि आप इस इन्फॉर्मेशन को इंप्लीमेंट भी करो, और इसी के लिए खास मेरे पॉडकास्ट व्यूअर्स के लिए हम लेकर आए हैं AI
बिजनेस चैलेंज का एक 3 आवर्स का वर्कशॉप। ये वर्कशॉप हम हर संडे करते हैं, तो अगर आप इस पॉडकास्ट को किसी भी दिन देख रहे हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने एक लिंक दी हुई है जहां से आप रजिस्टर कर सकते हो। और प्राइस हमने इसका इतना कम रखा है कि भारत का बच्चा अफोर्ड कर सकता है। प्राइस सिर्फ इसलिए रखा है जिससे कि फ्री की जनता ना आ जाए। मैं चाहता हूं थोड़े से क्वालिटी के लोग हैं जो बैठ के सीखना चाहते हैं, क्योंकि वही लोग हैं जो अगले 2 से 3 घंटे तक बैठ के सीख पाएंगे इस वर्कशॉप के अंदर। खैर, क्या आपको पता है कि सैम ऑल्टमैन का कहना है कि $1 बिलियन का कंपनी बनाना, $1 बिलियन की कंपनी बनाना एक्चुअली पॉसिबल है ड्यू टू एआई। आप खुद सोचो कि एज अ सोलो फाउंडर आप खुद से कोड, डिजाइन, मार्केटिंग, सेलिंग और सपोर्ट ये सारी की सारी चीजें फुलफिल कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ एआई, क्योंकि एआई एजेंट्स सोते नहीं है, मीटिंग्स का वेट नहीं करते, वो पैरेलली रन करते हैं। और इसी एआई बिजनेस का यूज करके आप देख सकते हो कि अगस्त के महीने में हमने 14 लाख रुपीस का रेवेन्यू करा आफ्टर टैक्सेस। ये सारा का सारा हमारा प्रॉफिट था। नाउ बात ये है कि गाइस 1990s में जब .com एरा चला था, तब आपको अगर एक $1 बिलियन की कंपनी बनानी थी तो आपको सालों लग जाते थे उसे लॉन्च करने के लिए, और 100+ लोगों की टीम लग जाती थी। वहीं 2000s में जब क्लाउड एरा आया तो आपको सिर्फ 50 लोगों की टीम लगती थी, पर फिर भी मंथ्स टू लॉन्च लग जाते थे। 2010s में जब मोबाइल एरा आया तो आप एक $1 बिलियन का मोबाइल ऐप सिर्फ 10 लोगों की डेवलपर टीम से बना सकते थे, जिसमें आपको कुछ वीक्स लगते हैं लॉन्च करने के लिए। और आज 2026-2025 में एआई एरा चल रहा है, जहां पे आप खुद और एआई का इस्तेमाल करके कुछ दिनों के अंदर एक $1 बिलियन तक की कंपनी लॉन्च कर सकते हैं। और ऐसा हुआ है। रिसेंट आपका एग्जांपल है कैल एआई, जो कि काफी ज्यादा भारी मात्रा में खरीदी गई है, काफी ज्यादा पैसे देके खरीदी गई है। 19 साल के लड़के ने बनाई। इस बिजनेस के अंदर आप देख सकते हो कि ऐसे कुछ डील्स हैं जो आपको सीखने को मिलेंगे कि आप कैसे क्लोज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल ये एक स्क्रीनशॉट आया था, हेलो भाई आई क्लोज्ड $250 सिंगल डील। दूसरी तरफ आप यहां पे देख सकते हो कि हमारे एक स्टूडेंट है देवेश, जिन्होंने $1400 की डील क्लोज करी थी, राइट। उसके अलावा यहां पे एक और स्टूडेंट है जिन्होंने भी यहां पे $250 की डील क्लोज करी थी। जब मैंने उनसे पूछा कि क्या आपको एआई बिजनेस चैलेंज के वेबिनार वर्कशॉप से रिटर्न मिला, तो उन्होंने कहा कि मोर देन 10x का रिटर्न यहां पे मेरे को मिल चुका है, राइट। देवेश ने $10,000 पर मंथ का मार्क क्रॉस कर लिया। और इसी के अलावा आप देख सकते हो तैमान ने यहां पे 3590 यानी कि 4 लाख रुपए की एक वेबसाइट एआई से बना के सेल करी। तैमान का कहना है, थैंक यू विप्लव भाई, जस्ट क्लोज द डील ऑफ 3590 फॉर अ वेब ऐप। साथ ही साथ आयुष यहां पे हमारा एक और स्टूडेंट है जिसने एआई से वॉइस एजेंट्स बना के सोलर कंपनी को सेल करा और 8 लाख रुपए का रेवेन्यू करा। नाउ गाइस, ये सारी की सारी चीजें मैं ये नहीं कह रहा कि आपके लिए भी पॉसिबल हो जाएंगी, आप भी 8-10 लाख रुपए कमाने लग जाओगे, नहीं। लेकिन आप एआई को बहुत ही ज्यादा इन डेप्थ में सीख लोगे। नीचे मैंने लिंक दे दी है, अगर आपको पॉडकास्ट पसंद आया, इस इन्फॉर्मेशन को इंप्लीमेंट करना चाहते हो, अपना खुद का एआई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, बिना इंग्लिश जाने, बिना टेक्निकल स्किल्स जाने, बिना प्रीवियस बिजनेस एक्सपीरियंस के और बिना इन्वेस्टमेंट के। ये भी एक अच्छी बात है कि आपको एआई बिजनेस में इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है। तो आप डिस्क्रिप्शन में दी गई पहली लिंक को क्लिक करके हमारे एआई बिजनेस चैलेंज के 3 घंटे के वर्कशॉप के लिए रजिस्टर कर सकते हो, जहां पर हम आपको सिखाएंगे कैसे आप एआई से फोन एजेंट्स, वेबसाइट्स, एआई से एड्स, एआई से इमेजेस, एआई से वीडियोस, ये सारी चीजें बना के कंपनीज को सेल कर सकते हो। और साथ ही साथ ये कंपनीज लेकर कहां से आनी है, क्लाइंट्स लेकर कहां से आनी है, सेल कैसे करनी है, ये भी मैं आपको सिखाऊंगा। तो फटाफट से नीचे दी गई डिस्क्रिप्शन में लिंक पे क्लिक करके रजिस्टर कर लो। स्लॉट्स हमारे पास बहुत ही ज्यादा लिमिटेड है, हम सिर्फ कुछ लोगों के यहां पे रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं। फटाफट से रजिस्टर करो एंड आई विल सी यू दिस संडे इन आवर 3 आवर्स लाइव एआई बिजनेस चैलेंज वर्कशॉप। थैंक यू। आप कंटिन्यू करो पॉडकास्ट अपना। पता नहीं, मैं रिकमेंड करूँगा कि लो या नहीं लो, मुझे भी नहीं पता। बड़ा अच्छा डिसीजन है, मज़ा आता है, बट उतना ही ख़राब डिसीजन भी है। उसकी जगह बहुत न्यू हो, अनसर्टेनिटी है। अब जैसे मेरी एजेंसी बहुत स्टेबल है, मुझे मेरी ग्रोथ पता है, मेरे को ARR पता है, तो कर सकते हो। लेने के लिए कुछ नहीं रहता यार, 20% की डाउन पेमेंट रहती है। आपका सिबिल अच्छा होना चाहिए, तो कितने की, मेरी 1.5 के आसपास की है, अपग्रेड करा के। तो अगर किसी को लेना, अपन फाइनेंस वाला कंटेंट बना दें, या रील चलती की डिफेंडर लेनी हो तो कितनी आपकी इनकम होनी चाहिए। तो मान लो 1.5 करोड़ की है तो 30 लाख रुपए तो आपके पास होने चाहिए, वो होने चाहिए। 30 लाख भी नहीं यार, 20% कितना हुआ, 20 लाख और ये 30 लाख, 30 ही 30 लाख रुपए आपके डाउन पेमेंट होगी। 1 करोड़ 20 लाख की आपको EMI बनवानी है। 1 करोड़ 20 लाख की EMI अगर आपको बनवानी है तो आपका मंथली, मतलब जो आप ITR भरोगे, 2 मिनट में कैलकुलेट, सीधा 1% लगा लो महीने का, उतनी की EMI बैठती है। नहीं ज़्यादा की बैठेगी, 7 साल का सबको मिलेगा नहीं ना। और फिर उसकी मेंटेनेंस, फ्यूल, वो सब मेंटेनेंस 4 का एवरेज देती भाई। हाँ वही बहुत कम एवरेज है। मैं कुछ 40-50 हज़ार रुपये तो मैं हर महीने पेट्रोल डलवाता हूँ। बताओ, तो वो ये होती है रिच पीपल प्रॉब्लम्स, इसी की तो बात कर रहे थे। ये वही इन 0.01% problems में वाली। मजा आता है। सफरिंग फ्रॉम सक्सेस वाला सीन है। 5 साल का लोन भी दे रहे हो, आपकी 2 लाख रुपए EMI होनी आएगी। 2 लाख EMI के चक्कर में आपका मंथली इनकम जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए। मतलब जो ITR भरोगे, इनकम तो चलो बात की बात है, जो आप ITR भरोगे मिनिमम आपका 40 लाख रुपए आपका, आप पैसे कमाते हो जो आप ITR में दिखाओगे। जब आप 40 लाख की इनकम कमाओगे तो 30 लाख रुपए का आपका ब्रैकेट बनेगा। ऑलमोस्ट आप 7 से 12 लाख रुपए तो इनकम टैक्स दोगे। तो उसके बाद फिर दोगे तो बहुत खर्चे वाला काम है भाई। तो आप सब जिस दिन आप लोग 7 लाख रुपए जेब में बचने लगे और कंसिस्टेंट हो कि 7 लाख रुपए तो बचेगा ही बचेगा, जब जाके पहला मिलेगा। तो पहले तो मिलती भी नहीं यार, पहला लोन होता ही नहीं है। मेरे को मेरे नाम से ही लेनी थी, पापा के नाम से लेनी नहीं थी।
तो पहला वो कहता है कि पहला लोन होगा नहीं, तो इसलिए मर्सिडीज़ मैंने इसलिए खरीदी थी कि मैं डिफेंड कर बड़ा लोन मिल नहीं रहा था। बिग पीपल प्रॉब्लम्स गाइस। भाई ये तो बहुत ही वो हो रहा है, हवाबाजी हो गई। बड़ा हवाबाजी वाली जा रही है भाई, नहीं सॉरी नहीं, भाई। ये इंस्पायर इसी से होती है मैं जनता। तो मना कर रहा हूँ, देखो नहीं लो, गलत चीज़ है। सेंसिबल डिसीजन नहीं है, पर चलो किसी को लेनी है, कमा लो उसको अपनी औकात बनानी है कि वो ले सके, ले ना ले वो बात की बात है। 50 लाख रुपए साल का वो कमाने लग जाए, हाँ, दैट इज कैसे? 50 लाख में यार टाइम लगता है, एजेंसी बिजनेस में लगते हैं 7 साल अच्छा पैसा कमाने में। एजेंसी एक बहुत अच्छा बिजनेस है, बट ये कंसिस्टेंसी मांगता है। बीच में आपके पास 1000 थॉट्स आएंगे कि क्या मैं एजेंसी बंद कर दूं, और वहाँ पे आपको, मतलब मेरे को भी आया बीच में कि अपन ये कर लें, वो कर लें, ये अच्छा चल रहा है, वो अच्छा चल रहा है। हम लोग इतने ब्रांड्स ग्रो कर चुके हैं, 3-3 करोड़ की सेल कर रहे हैं अगर किसी की, तो हम सोचते हैं कि खुद का 50 लाख का तो कर ही लेंगे यार, धीरे धीरे बढ़ जाएगा, ब्रांड चालू कर लें। तो बट बहुत थॉट्स आते हैं। बट एजेंसी एक ऐसी चीज़ है कि अगर आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, क्लाइंट्स को अच्छे से ट्रीट कर रहे हो, टीम अच्छे से बिल्ड कर पा रहे हो, मतलब वो हेडेक है, सब अलग अलग रहता है, कोई बिजनेस वाले लोग रहते हैं, कोई सर्विस वाले रहते हैं, कोई प्रोडक्ट वाले रहते हैं। अगर आप सर्विस वाला माइंडसेट अगर आपका अच्छा जा चुका है दोस्तों, कर सकते हो आप। एजेंसी एक बहुत बढ़िया चीज़ है। आपको बार बार, मेन क्या है ना, बार बार आपको जाना नहीं है क्लाइंट कमाने के लिए। आज मैं इस बॉटल का ऐड चालू कर रहा हूँ, बॉटल की कंपनी चालू करी, मुझे आज भी ऐड चलाना है बेचने के लिए, कल भी चलाना है, और हर महीने मेरे को ज़्यादा करना पड़ेगा। कॉस्ट पर एक्विजिशन बढ़ने ही वाला है मेरा, मुझे इन्फ्लुएंसर कराना है, मेटा कराना है, मुझे हर महीने दौड़ना है क्लाइंट लेके आने के लिए। कुछ भी बेच रहा हूँ मैं, शर्ट बेच रहा हूँ, मुझे नए क्लाइंट चाहिए, क्योंकि आप थोड़ी मेरी रोज़ शर्ट ले लोगे, या महीने में हर बार नहीं लोगे ना शर्ट। एक बार गए, कम से कम 3 बार 6 महीने बाद आए, प्लस एक ही ब्रांड की थोड़ी लोगे, और ब्रांड की भी लोगे। तो बट एजेंसी में क्या है, अगर मैं परफॉर्मेंस अच्छी दे रहा हूँ, हमारा कोर एक्सपर्टाइज मेटाइट्स की है, तो अगर मैंने रिजल्ट अच्छे दिए हैं तो इस महीने के भी पैसे लूँगा, फिर आप अगले महीने भी दोगे, अगले महीने भी दोगे। तो हमारी एजेंसी में बीडी टीम है ही नहीं कि एक प्रॉपर सेल्स पर्सन हो कि वो रीच आउट करे, हम आपको कर लेंगे। पूरा इनबाउंड है, और जो क्लोजिंग करते हैं वो भी सेल्स वाले लोग नहीं हैं। तो मतलब उनको सेल्स और कुछ साइकोलॉजी नहीं पता कि ये फोमो देना है, या ये ऑफ़र देना है, या कुछ देना है। हमारा कॉल भी होता है, अगर कोई क्लाइंट देखेगा भी तो हमारा कॉल बड़ा सिंपल होता है कि आपका बिजनेस क्या क्या है, आपके मैट्रिक्स अभी के क्या हैं, हम लोग इसको कर सकते हैं या नहीं कर सकते। बड़े ऑनेस्ट रहते हैं, सबको लेते ही नहीं है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है एजेंसी में, ऑफकोर्स स्टार्टिंग में आप ये लोग नहीं कर पाओगे, हम लोग कर सकते हैं क्योंकि हम लोग वो अफोर्ड करते हैं। हम लोग स्टार्टिंग में बता देते हैं एक अच्छी एक्सपेक्टेशन आप लोगों की कि इतना ही रोएस आ पाएगा, जस्ट बोलने के लिए कि 6 का रोएस आ जाएगा, ऑन बोर्ड नहीं करा। सही रोएस जो आएगा 3 का रोएस आएगा, इतना स्केल कर देंगे, वो आपने बताया, प्लान भेजा, ये हमारे डिलीवरेबल है, ये चार्ज रहेगा, दैट्स इट। कोई फोमो नहीं, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं। हम लोग कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं बनाते कि जैसे एजेंसी में होता है कि 6 महीने का लॉक इन, 3 महीने का लॉक इन, हमारे यहाँ लॉक इन नहीं है। अच्छा, आप आओ, अगर अच्छा होगा, मतलब हमने तो बता दिया कि 3 महीने लगेंगे, पहले डे पे ही एक्सपेक्टेशन सेट है कि अगर आपको इधर पे जाना है, फर्स्ट मंथ हो सकता है लॉस होगा, सेकेंड मंथ लॉस होगा, 3 महीने इस एक्सपेक्टेशन पे जा सकते हैं, और फिर कंसिस्टेंटली ग्रो होंगे। अगर 3 महीने में आपको लगता है तो ठीक है, आपको पहले महीने में भी ग्रोथ नहीं दिख रही है, एक तो बना के तो देते ही हैं, अगर पहले मंथ में नहीं है, सेकंड मंथ चले जाओ, तो वो कॉन्फिडेंस लेके आना पड़ेगा आपको आपके स्किल पे। तो मेरे को, हमने एक अच्छी टीम बिल्ड कर ली है, थोड़ा बहुत अच्छा ज्ञान मैंने अर्जित कर लिया है ठीक ठाक सा, तो वो कॉन्फिडेंस आ जाता है, तो फिर आप अच्छा कर अच्छा, पाते स्किल हो। पे बात चल रही थी, तो अभी जैसे एआई बूम पर है और बहुत सारी नई स्किल्स, नई सर्विसेज बन के आ गई, जैसे एआई बेटार एंड एआई प्रोडक्ट एड्स वगैरह। Correct. तो अभी आपको क्या लगता है, क्योंकि स्टार्टिंग में आई थिंक यू आर द फर्स्ट मूवर इन इंडिया जो एड्स वगैरह पे कंटेंट भी बना रहा था एंड सर्विस भी बेच रहा था, तो अभी आपको क्या लगता है कि एआई में ऐसी कौन सी सर्विसेज है जो बंदा जीरो से स्टार्ट कर सकता है, जो 16-17 साल का या 18 की एज का है? यार सिंपल सी चीज़ है, पैसा होता है शिफ्ट। तो एक जगह पानी जा रहा है, उस पानी का फ्लो आप कहीं और पे कर सकते हो। सो आपको देखना है कि कहाँ कहाँ पे ऑलरेडी बहुत अच्छा पैसा जा रहा था और अब वो कहाँ पे शिफ्ट होने वाला है। सो फॉर एग्जांपल, एक मैं अपने नीश का आइडिया लेता हूँ, यूजीसी एड्स के लिए आराम से 5,000 रुपये एक मिनिमम गंदी सी एजेंसी, 15,000, 25,000, 50,000 रुपये पर वीडियो तक भी चार्ज कर रहे थे कुछ एजेंसीज। अब एआई से कितने में हो सकता है, अगर आपने एक अच्छा बड़ा प्लान ले लिया हिक्स फील्ड का, सब आ गया, तो हिक्स फील्ड का कितना सबसे बड़ा वाला प्लान आएगा 15,000 का, उसमें आराम से 20-25 तो आप बहुत आराम से यूजीसी आप बना 50-60 सकते हो, सब बना सकते हो। और ज़्यादा ही बन जाएंगे। मैं कह रहा हूँ कि बार बार फेल हुआ, कुछ जनरेशन हुआ, बेस्ट आए, तो आपका कॉस्ट बैठ रहा है 1,000 रुपये, आप यही चीज़ 5,000 में दो,
मैं नहीं बोल रहा 50 में दो 25 में दो, बट आपके पास 80% मार्जिन है उसमें, तो वो आपको समझना पड़ेगा पैसा ऑलरेडी कहाँ जा रहा था। एआई से सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बना लोगे, एआई से आपको लग रहा है कि मैं ये सब चीज़ें दिखा लूँगा, तो कुछ नहीं होने वाला। मैं लड़कियों वाले एड्स बना लूँ, बंदर वाले एड्स बना लूँ, तो इस सोशल मीडिया से कुछ नहीं होगा। एआई का सही यूज़ करोगे, पैसा ऑलरेडी जा रहा था, पैसा होता हमेशा शिफ्ट। तो हमारे पास भी मेटा एड्स में कहाँ से पैसा आ रहा है, टीवी पे एड्स लगते थे, वो टीवी वाला जो नापतोल था, ये ई कॉमर्स का था, नापतोल था, नापतोल में पैसा लगता था, वो नापतोल पे करोड़ करोड़ रुपए कमीशन देते थे, करोड़ करोड़ रुपए पर सेकंड का पैसा दिया करते थे, वो पैसा हमारे पास आने लग गया, वो पैसा मेटाइट पे जाने लग गया। तो पैसा हमेशा उतना ही फ्लो रहता है, पैसा का फ्लो का डायरेक्शन चेंज होता है कि कहाँ जाने वाला है, बस उतनी सी चीज़ होती है। अगर मान लेते हैं आपको आपका पर्सनल ब्रांड बनाना, तो आप शायद अगर पॉडकास्ट नहीं करते तो आप 10 भतेरी चीज़ कर रहे होते, उसमें पैसा लगाते, वो पैसा आपने पॉडकास्ट की तरफ फ्लो कर दिया। तो पैसा हमेशा जा रहा था, ऑलरेडी बने हुए थे, पैसा का बस डायरेक्शन चेंज हो रहा है, और उसको आप एआई के थ्रू कैसे कर सकते हो, बस पाइप पे सही से जोड़ लो, पैसे कमा लो। समझ गया, बढ़िया एनालॉजी है। ऐसी सेम चीज एंड्रू टेट बोलता था, वो कहता था कि तुम्हें पैसा बनाना नहीं है, तुम मैजिकली बना नहीं सकते, वो है तुम्हारे आसपास ही। भाई मैं एंड्रू टेट नहीं, जस्ट कंपेयरिंग कि तुम्हें ऑफर, एक तो तुम्हारे पास अच्छा ऑफर होना चाहिए जो तुम्हें ब्रिज कर पाए कस्टमर्स तक, और तुम्हें अटेंशन जनरेट करनी आनी चाहिए, तो वो पैसा तुम अपनी तरफ डाइवर्ट कर लोगे। ये चीज़ यूजीसी एड्स की बात चल रही थी, हमारे पास अभी एक क्लाइंट आके बैठे, उन्होंने हमें ये ऐड दिखाया, ये मैं आपको दिखाना चाहूँगा। इस ऐड में अगर मैं डिस्क्राइब करूँ लोगों को, ऐड तो नहीं दिखाऊंगा, बहुत अच्छा ब्रांड है, पीछे वाइट कलर का स्टूडियो है, सॉफ्ट बॉक्स लाइट्स, 4K कैमराज, 2 रशियन मॉडल्स हैं, एक मेल एक फीमेल, उन्होंने अच्छे कपड़े पहने हुए हैं। कितने में ऐड बना होगा आपके हिसाब से? भाई मैं अभी रिसेंटली एआई वाला थोड़ा एक्सप्लोर कर रहा हूँ। ये एआई नहीं है, पर है एआई नहीं है, नहीं ये एआई नहीं है, रियल है, सेम क्वालिटी। हाँ, आई बेट, मतलब अपन करें तो नेक्स्ट वीडियो अपन उस पर बना देंगे 1 घंटे की, 1 घंटे डॉट सेम वीडियो सेम क्वालिटी, मतलब 1-2% छोड़ देना, 90% का अपन बोल देते हैं, 90% सेम एंगल, जो एंगल ये बोल रहा है एज इट इज़ वीडियो 1 घंटे में बन जाएगी। और इसका कॉस्ट, अगर मैंने हिक्सफील्ड का बड़ा वाला प्लान ले रखा है, तो एक बार वीडियो दिखाना, मैं पूरे एग्जैक्ट कितने इमेजेस के फ्रेम बने हैं। अच्छा, ये आप एआई की कॉस्टिंग बता रहे हो? हाँ, एआई मैं कह रहा हूँ ये रियल वीडियो है, पर क्लाइंट को कितने की पड़ी होनी चाहिए ये, कि ढंग से शूट करिए, ये रियल वीडियो का कॉस्ट क्या होगा? हाँ, आराम से मिनिमम 25-30 हज़ार रुपए, मिनिमम, बड़े आराम से होगा, बहुत आराम से। हमसे उन्होंने पूछा, हमने भी इससे ज़्यादा ही प्राइसिंग बोली, क्लाइंट ने हमको इसका प्राइसिंग बताई 2000 रुपये, मॉडल्स इंक्लूडेड, कैमरा इंक्लूडेड, सब कुछ। क्यों? ये स्टूडियो एक मॉडलिंग स्टूडियो है, यहाँ पे स्ट्रगलिंग मॉडल्स आ रहे हैं, और वो दे दिए, और उनको बीच में कपड़े पहना दिए कि ये भी शूट कर लो, तुम्हारा पोर्टफोलियो बन रहा है। तो इस तरीके की तो एक तो चीज़ें हो रही है इंडिया में कि मार्केट कट रहा है, ठीक है, वीडियो एडिटर्स का मार्केट पूरा का पूरा डाउन पड़ा है, लोग हाई चार्ज नहीं कर पा रहे। सेम प्रॉब्लम हमारे व्यूअर को भी आ रही है कि जहाँ पे वो हाई चार्ज करने जाता है, क्लाइंट को कोई दूसरा सस्ता ऑल्टरनेटिव मिल जाता है। कैसे चार्ज करते हैं हाई? आप अपनी एजेंसी में कितनी मिनिमम प्राइसिंग रखते हो, कैसे रख पाते हो? सबसे पहले हाई चार्ज करना है तो आपको सस्ता दिखना बंद करना पड़ेगा। तो फॉर एग्जांपल पहली मीट जब होती है, वहाँ से आपकी पोजीशनिंग स्टार्ट होती है। आपका जब पहला मैसेज जाता है, मान लेते हैं आउटबाउंड कर रहे हो, तो वहीं से आपकी पोजीशनिंग चालू हो गई है। आपका सोशल मीडिया पेज जो है वो आपकी पोजीशनिंग है। सो मेरा कार परचेज करने का एक कोर रीज़न मेरी पोजीशनिंग का हिस्सा है, जो मैं पोर्ट्रे कर रहा हूँ कि भाई मैं वो इंसान नहीं हूँ कि मैं स्विफ्ट चलाता हूँ तो आप मुझे 15,000 रुपये दे दो। तो ब्रांड को, जब ब्रांड मुझसे मीटिंग करता है, ऑल्दो मैं तो अभी ऑनबोर्डिंग मीटिंग में जाता नहीं हूँ, बट ब्रांड को पता है कि किस, या तो मेरे पास बहुत अच्छा पोर्टफोलियो कि भाई मैंने फेविकॉल बनाया है, आज मैं फेविकॉल को रीच आउट नहीं कर सकता क्योंकि ऑलरेडी मुंबई में बहुत सारी एजेंसी बैठी, उनने पकड़ा हुआ। मेरे पास दूसरा ऑप्शन क्या है, मैं अपनी पोजीशनिंग स्ट्रॉन्ग करूँ। तो पोजीशनिंग स्ट्रॉन्ग कैसे होती है? मेरा नॉलेज बहुत अच्छा, उसके लिए मैं इन्फो कंटेंट डालता हूँ, मैं शेयर कर रहा हूँ। दूसरा, मेरा ऑफिस अच्छा हो कि भाई ऐसा नहीं हो कि एक फ्लैट में बैठे हुए हैं और उसमें हो जाए। बाय फ्लैट में भी चालू कर सकते हो, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि फ्लैट में नहीं किया जा सकता। फ्लैट में फिर आप अपनी पोजीशनिंग कैसे कर रहे हो वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप दिख कैसे रहे हो, आपके कपड़े कौन से हैं, आप बोल कैसे रहे हो मीटिंग में। तो हाई चार्ज करना बहुत ईजी है, सिर्फ और सिर्फ अपनी पोजीशनिंग दिखा दो। और एंकरिंग इफेक्ट बहुत बड़ा काम करता है। जब आप पहली मीटिंग कर रहे हो,
फॉर एग्जांपल आप लोगों को दिखेंगे लोग हमेशा ज़्यादा प्राइस बताएंगे कि मैं वास्तु के मान लेता हूँ 50 लाख रुपए चार्ज करता हूँ, मैं वास्तु करने का 50 लाख रुपए चार्ज कर रहा हूँ। अब मैंने सोशल मीडिया पे 50 लाख बोला, और जब आप मेरे पास आए तो मैंने बोला कि चलो मैं आपके लिए 5 लाख कर दूंगा। तो क्या 5 लाख एक कम प्राइस है वास्तु का? 20-25 हज़ार में होता है लोकल वास्तु वाले, बट सोशल मीडिया वाले हैं तो चलो लाख रुपए में हो जाएगा। 5 लाख कोई वो नहीं है, बट क्योंकि 50 लाख लेते हैं, इतना हुआ बन गया, तो 5 लाख बड़ा सस्ता बनता है, वो हो गया। तो हमेशा मार्केट में अपने आप को बड़ा दिखाओ। जैसे अपन को जानवर और जंगलों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो छोटे जानवर रहते हैं वो क्या करते हैं, बड़े जानवर के सामने अपने आप को बड़ा दिखाते हैं। जैसे बिल्ली हुई तो पूंछ लंबी कर देगी, खड़े हो जाते हैं, कुछ हुआ तो वो नीचे थे तो बड़े हो गए। तो सिंपल कुछ करना है आपको भाई, अपने आप को बड़ा दिखाना है, और जैसा आप दिखाते हो धीरे धीरे बन जाते हो। तो शायद मेरे उतने नेटवर्क नहीं थे पहले, आज से 3 साल पहले, शायद मैं उन पॉलिटिशियंस के साथ उतना वेल कनेक्टेड नहीं था। आपने दिखाया, देख के लोग समझते हैं ये हमारे वाला है, आपको वहाँ पे एक्सेस मिलता है, और फिर आप इवेंचुअली बन जाते हो। तो आपको बोलते हैं ना कि थोड़ा दिखावा करना पड़ता है, फेक इट टिल यू मेक इट। बहुत अच्छी चीज़ है। आप पता है इसका बहुत टेक्स्ट बुक वाला आंसर दे सकते थे कि अपनी स्किल अपग्रेड करो, ऐसा करो वैसा करो, पर रियल आंसर आपने ये रियल आंसर ये है भाई, आपको बड़ा अपने आप को दिखाना पड़ेगा। बढ़िया, जब पैसा नहीं है भाई फर्स्ट कॉपी पहन लो। बड़ा सिंपल बता रहा हूँ टिल मैं। यू मेक इट। तो मतलब अब वही आपको दिमाग होना चाहिए कि आप कितना फेक रहे हो, कि अगर फेंक भी रहे हो तो थोड़ा पच जाए लोगों को, है ना। तो अगर एलवी भी पहना है अगर, तो एलवी भी थोड़ा डिसेंट एलवी पहना हो, कि ये नहीं कि तुम छपरी बन गए पूरा ही एलवी एलवी हो गया। तो बहुत डिसेंसी के साथ आपको करना पड़ेगा। फेंकने से याद आया, अभी सोशल मीडिया पे ट्रेंड चल रहा है, एजेंसी ओनर्स एक तो बहुत सारे हो गए इंडिया में, भरे पड़े हैं हर दूसरे से एजेंसी। और दूसरी बात, लोग नंबर्स ऐसे दे के मारते हैं कैमरे पे कि कुछ मीन ही नहीं करते कि मेरी एजेंसी $100,000 मंथ है, $50,000 मंथ की, तो कितनी देख चुका मैं। क्या होता है, इन नंबर सच हैं आपको, हमें पता है क्योंकि हमने एजेंसी बिल्ड करी है, कितना समय, कितनी फ्रस्ट्रेशन, कितनी रातें, कितनी बार ऐसा लगा कि बंद कर दूं, छोड़ दूं, नहीं हो रहा। भाई कोई भी इंसान, उसका बैकग्राउंड आप चेक कर लो, और उसने 7 साल से उस फील्ड में नहीं है, और वो बोल रहा है कि मैं 10 लाख रुपए से ज़्यादा कमा रहा हूँ हर महीने। प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ मैं। 10 लाख का प्रॉफिट करने के लिए आपको कम से कम 20 लाख रुपए का तो रेवेन्यू करना ही पड़ेगा। तो क्या वो 7 साल से था इंडस्ट्री में? और अगर था तो हाँ, करा जा सकता है, क्योंकि आपको डोमेन एक्सपर्टीज़ है, आप एक ही क्लाइंट से ले सकते हो। कोई भी इंसान जो बोल रहा है पिछले 2 साल से आपको दिखना चालू हुआ है, एक दिखना वाली बात भी अलग रहती है कि चलो 5 साल से कर रहा था, दिखना अभी कंटेंट इसने अभी चालू करा। जिसने काम ही 2 साल पहले चालू करा है, कि अभी तक मैं XYZ चीज़ करा करता था, मैं वीडियो एडिटिंग करता था अभी, और अब मैं एकदम से कुछ खतरनाक ही करने लग गया हूँ। अब तो मैं वेबसाइट बनाता हूँ, डोमेन चेंज हो गया। वीडियो एडिटिंग वाला कंटेंट में बहुत अच्छा कर सकता है, बट वीडियो एडिटिंग वाला कह रहा है मैं वेबसाइट बहुत अच्छी बना रहा हूँ, वेबसाइट बेच रहा हूँ, तो वो नहीं हो सकता यार। 7 साल लगते ही हैं। मतलब मैं इसलिए बहुत सारे 7 साल का फिगर क्यों बता रहा हूँ, सबको मैं डिटेल में डाल रहा हूँ, क्योंकि आप लोग मुझे देख रहे हो, आप मेरी एज देख रहे हो, भाई को देख रहे हो, भाई की एज देख रहे हो। मैं बताऊँ, मैंने पहली वीडियो डाली थी 2017 में, ऑलमोस्ट क्या 9 साल हो गए मुझे। तो 9 साल से मैं, सबसे पहले मैं वीडियो शूट खुद कर रहा था, वीडियो एडिटिंग खुद कर रहा था, तो कंटेंट का थोड़ा बहुत आइडिया हो गया। अगर एड्स की बात करूं तो 2019 से एड्स चला रहा हूं फेसबुक के, तो कितने 7-8 साल मुझे सिर्फ ऐड में हो गए। तो बहुत टाइम लगता है ये चीज़ पहुंचने में, बट दिखते नहीं है। तो शायद मैं 2021 में मेरे फॉलोअर्स होंगे 3-4 हज़ार, मेरे फॉलोअर्स बढ़े हैं। 2022 में मैंने डालना चालू करा था जब मैं बेंगलोर गया था, तो शायद मेरे 100 के हुए होंगे 2023 में। तो मैं 2023 में दिखना चालू हुआ हूँगा एक मास ऑडियंस को। तो लोगों को लग रहा है कि ये तो 2023, 24 और 25 की जर्नी है, 3 साल में। या बट वो 3 साल की जर्नी नहीं है, बहुत लंबी जर्नी है। नहीं भाई, हमें पता है, मैंने देखी थी रेनॉल्ट वाली वीडियो, हाँ, 7-8 साल पहले, 19 साल के लड़के ने लिए बहुत क्रिंज वीडियोस थे भाई वो वाले। एक भाई मेरे पता दोस्त नहीं, थे हमें बड़े। तो उस टाइम पर वो भी बहुत इंस्पायरिंग लगती थी, जेन्युइन। तो ठीक है, ये बातें हो गई। अच्छा, एक चीज़ आपने मेंशन करी कि आप ना रिजल्ट का एक तो बताते नहीं हो, लॉक इन नहीं करते अपने क्लाइंट्स को। नया बंदा जब एजेंसी, एक तो एजेंसी किसी को ऐसे स्टार्ट करनी नहीं चाहिए। ये ईमान गाजी वगैरह ने कोर्स बना के तो बहुत मासेस को डाल दिया कि एजेंसी खोल लो,
पर एजेंसी नेचुरली आनी चाहिए कि तुम फ्रीलांसर थे, कुछ कर रहे थे, नेचुरली उसमें एक्सपैंड कर गए। लोग डायरेक्टली एजेंसी खोलने जाते हैं। अब एजेंसी जब वो खोलते हैं उन्हें सिखाया जाता है कि ऑफर्स बनाओ लुक्रेटिव, मनी बैक गारंटी, वी विल वर्क फॉर फ्री अनटिल वी डोंट गेट यू रिजल्ट्स। आप ऐसे ऑफर देते हो, देने चाहिए लोगों को, क्योंकि इन लोगों के तो क्लाइंट्स फिर चले जाते हैं, फिर इन्हें रिफंड भी करना पड़ता है, फिर ये वापस जीरो, फिर नए क्लाइंट ढूंढो। यार ये करना तो पड़ता है, ये मतलब मार्केट का सच है। सो अगेन एजेंसी डायरेक्ट ओपन नहीं करनी चाहिए, पहले फ्रीलांसिंग चालू करना चाहिए, उसके बाद एजेंसी में आओ, क्योंकि एजेंसी में सिर्फ आपकी स्किल नहीं लगती। एजेंसी जब आप बिज़नेस बनाते हो तो उसके बाद आपके पास एंटरप्रेन्योरशिप की एक बहुत सारी अच्छी सी स्किल हो। सो आपको लोगों को मैनेज करना आता हो, आपको डेलीगेशन आता हो, और आपको पावर डिस्ट्रीब्यूशन आता हो। क्योंकि जिस दिन आप लोगों ने किसी, फॉर एग्जांपल अपन 3 टीम के लोग हैं, अपन एक ही एजेंसी में हैं, पहले मैंने चालू करी थी, एक एग्जांपल ले रहा हूँ जस्ट बताने के लिए कि फ्रीलांसर्स या एजेंसी ओनर्स के साथ क्या होगा जब वो डायरेक्टली एजेंसी चालू कर लेंगे और अपनी स्किल्स को अपग्रेड नहीं करेंगे। हम लोगों ने चालू करी, सबसे पहले मैंने चालू करी थी, और इसमें फिर मैंने भाइयों को जोड़ा। अब मैंने क्या करा कि मेरे को, क्योंकि भाई लोग आ गए तो मेरे को थोड़ा सा आलस आया, तो मैंने बोला भाई तुम दोनों ही क्लाइंट क्लोज करो। तो अब भाई मान लेते हैं शायद नहीं थे, तो मैंने बता दिया कि मैं ये पीपीटी दिखाता हूँ, ये ऑफ़र दिखाता हूँ। अब आई बात की एड्स वाली, तो एड्स भी मैंने इन्हीं को सिखा दिया कि यार ऐसे ऐसे ऐड लगा लो। तो अभी तो मुझे मज़ा आ रहा है, और अभी भाइयों को भी मज़ा आ रहा है कि कुछ नया सीखने को मिल रहा है। अच्छा मेटा एड भी सीख लिया, ये भी सीख लिया। अभी इनके दिमाग में आया नहीं है कि ये अलग हो, अभी अपन सब भाई भाई हैं। साल बीतता है, 1 साल होगा, 2 साल होगा, फिर एक आएगा यार कि पैसा आता है, आर्यन मान लेते हैं 50% ले जाता है और हम लोगों को देता है 25%, और काम तो हम ही करते हैं। वीडियो मतलब जो क्लाइंट आ रहा है वो भी मैं ही क्लोज कर रहा हूँ। तो अब क्या होगा, तो भाई अपनी एक अलग एजेंसी खोलेंगे, भाई अपनी एक अलग एजेंसी खोलेंगे। मतलब मेरे को लगता है एडिमाइस से मैं कम से कम मिनिमम 100 एजेंसी हमारे एम्प्लॉयज़ खोल रखे हैं, 100 एजेंसीज। और क्लाइंट्स भी लेके जाती हैं। कुछ कुछ लोग रहते हैं, कुछ कुछ लोग बहुत अच्छे रहते हैं, उनको अच्छा रहता है, वो रिलेशन बिल्डिंग पे काम करते हैं कि ठीक है मैं इनको नहीं छेड़ूंगा, मैं एक अलग स्टार्ट कर रहा हूँ। एक मेरे टीम मेंबर है शिव, तो परफॉर्मेंस मार्केटर था। तो उसका वही था कि मतलब ऐसा लोग अच्छे भी बढ़िया भी होते हैं, तो उसको सैलरी हाइक चाहिए थी, और मैंने कुछ माइलस्टोन रख दिए थे। तो उसने बोला नहीं भैया मुझे तो अभी चाहिए, मेरा कहीं से आया था, उसकी ज़्यादा थी, हम लोगों ने शायद कम में ज्वाइन करवाया था, ऐसा कुछ था। बट अगेन है क्योंकि हम लोग ज्वाइन करवाते हैं तो हमारा भी, हम लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं, एक कर रहे हैं, तो हम लोग कुछ तो अपने ब्रांड का फ़ायदा लेते हैं। तो शिव ने बोला कि नहीं भैया वो हो रहा है, तो बढ़िया उसने रिज़ाइन करा, कुछ नहीं मतलब रिज़ाइन करा और वो चला गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, उसने बढ़िया नोटिस पीरियड सर्व करा और वो कर रहा है। उसने ना हमारे कोई क्लाइंट छेड़े ना करा, और अभी भी बढ़िया बढ़िया स्केल कर रहा है। मैं उसके स्टेटस देखते रहता हूँ, 1 करोड़ का स्केल कर दिया, 60 लाख का स्केल कर दिया। फिर एक और भोपाल, मतलब टीम का तो नहीं है, भोपाल में ही एक अखिल है, ब्रिलैक्स मीडिया, तो उसने मेरे 2-3 प्रोग्राम 2021-22 के बहुत सारे प्रोग्राम्स लिए हुए हैं, तो वो बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो जब हमारा क्लाइंट जाता है उसके पास बाई चांस गया, तो भैया इसका फ़ोन आया था, एक बार बात कर लो, ये आने का बोल रहा है। तो कुछ कुछ लोगों में बहुत अच्छे एथिक्स हैं, तो जो एथिक्स के साथ काम करते हैं, हमारे पास कोई आता है तो हम लोग बोल देते हैं कि भाई इसका आया है, कुछ प्रॉब्लम है क्या, तो क्या करना है, कैसे करना है, कि 15 दिन दे दो भैया, या फिर हमने बोल दिया कि 15 दिन अभी होल्ड करवा देना, अच्छा इतना प्राइसिंग बता दिया हमने, इतना तो वो यार एथिक्स से चलती है और कल्चर से चलती है। और दुनिया में काम करने वाले लोग बहुत कम हैं, जो ग्रो होंगे ना वो लोग बहुत 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 छोटा सर्कल है जो काम होगा और एक जगह ही घूम के आएगा। तो इंडस्ट्री में मुझे नहीं लगता किसी से भी आपको किसी एजेंसी में इनकेस अगर आप काम भी कर रहे हो, खुद का चालू करना चाह रहे हो, बहुत अच्छी बात है, बट एथिक्स अपने स्ट्रॉन्ग रखोगे ना तो बहुत बड़ा कर पाओगे। क्योंकि जो दुनिया में आप लोगों को टॉप पे मिलेंगे ना, वही 3-4 लोग बैठेंगे, और हमेशा बात बनती है जब आप इन लोगों से मिल जाओ, कोलैबोरेट कर लो, और आप मतलब घृणा भी हो, एक कॉम्पिटिटिव हो भाई, कि ठीक है कि हाँ यार उसने इतना कर लिया तो मैं इसके क्लाइंट मारूँ ये नहीं सोचूं, अच्छा इसने 40 लाख करा है, मैं 45 करने का ट्राई करता हूँ, 45 नहीं भी कर रहा, मेरे को भी 40 करना है, एक स्टैंडर्ड सेट हो गया। तो एक कंपटीशन है, बट वो हेल्दी कंपटीशन है। बट मैं सोचूं कि अच्छा इसको 40, ये एक ने $10,000 देता है तो मैं उस पर पीछे पड़ता हूँ, वो गलत चीज़ है।
तो आप एथिक्स को स्ट्रांग रखो। फिर वापस मैं आता हूँ, अभी फ्रीलांसिंग से स्टार्ट करोगे, और हमारा क्वेश्चन ये था कि हमें ऑफ़र देने चाहिए कि नहीं देने चाहिए। मैंने खुद की ऑफ़र की स्टार्टिंग ये करी थी, मेरे को तो ये देखा नहीं था उस टाइम ये सब ऑफ़र और क्या होते थे। ये तो अभी अपन को 1-2 साल में ऑफ़र देना है, ये सब चीज़ अंग्रेज़ों ने सिखाना चालू एलेक्स कर और दिया। मोदी वगैरह में हाँ, से, हाँ। नाम भी नहीं सुना था उसका, तो अभी 100 मिलियन से पहले थोड़ा थोड़ा 5-6 महीने पहले नाम होना चालू हुआ। अच्छा, आप बिल्कुल बिजनेस कंटेंट कंज्यूम नहीं करते? मैं ईमान गार्ड जी को बहुत देखता था पहले, अच्छा, और उसकी भी ये एजेंसी वाली नहीं, वो शायद मोटिवेशन और उस टाइप की बनाता था, वो देखता था भाई। कंटेंट में जो सबसे ज़्यादा मैं जिसको वो होता था, मैं रैप सॉन्ग सुनता था, बड़ी पावर थी। कौन सा, DHH या बाहर के? अरे भाई एक कर्मा का है, नहीं अपन हिंदी वाले लोग अरे बहुत बढ़िया। कर्मा का तो सुनते हो? कर्मा भाई लेजेंड है। 1 से 23 उसका गाना सुनो, मेरे को लगता है मेरे ही लिए बनाया उसने। तो वापस से आते हैं ऑफ़र के लिए, तो कुछ ऐसा पता नहीं था, बट मैं इतना कॉन्फिडेंट हो गया था क्योंकि मैं यूएस से मार्केटिंग करके आया था, यूएस में ड्रॉप शिपिंग करी है, और यूएस में बेच लिया, और इंडिया में बेचना अरे बच्चे वाला काम है, ये तो कर ही लेंगे। तो मैं डायरेक्टली बोलता था कि आप मेरे साथ काम करो, और अगर आपको 30 डेज़ में मैं आपको रिजल्ट नहीं दे पाया, तो मैं बिना क्वेश्चन पूछे आपको 80% उसी टाइम पैसे दूंगा। भले ही आपके रिजल्ट्स भी आए होंगे, मैं आपसे ये भी नहीं पूछूंगा ये रिजल्ट्स आए, प्रॉफिट आया, मैं आपको शीट भी नहीं दिखाऊंगा, मैं आपको विदाउट एनी डाउट मैं 31st डे आपको पैसे वापस कर दूंगा। फिर मैं एक लाइन, इसमें एक लाइन बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर बस इतना सा बोला तो क्लाइंट भागेगा, ये नेक्स्ट लाइन इसके साथ नहीं बोली तो फिर ये ख़राब है ऑफ़र। नेक्स्ट लाइन ये है कि मैं इतना ईजिली इतना अच्छे से ऑफ़र इसलिए कर सकता हूँ क्योंकि मुझे मेरी स्किल पे भरोसा है। मैं ऑफिशियल मेटा बिजनेस पार्टनर हूँ। उस टाइम मैं बोला करता था कि उस टाइम ऑफिशियल बिजनेस पार्टनर नहीं थे हम, उस टाइम मैं बताता था कि मैं यूएस में ड्रॉप शिपिंग कर चुका हूँ, ये मेरे शॉपिफाई के स्क्रीनशॉट्स थे, ये मेरे स्क्रीनशॉट्स हैं, मैंने $100K तक स्केल कर रखा है, इंडिया बहुत ईजी है। तो ऐसे रीज़न देता था, इसलिए मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं आपका ब्रांड ग्रो कर दूंगा। बिल्कुल इस सही तरीके तरीके से से हम ये ऑफर में अपने लगाते हैं बिकॉज दैट्स हाउ कॉन्फिडेंट वी आर। ये लाइन और ये आपने खुद अपने आप से सीखा था विदाउट एनी का, मतलब किसी का कोर्स या फिर किसी की वीडियो? उस टाइम कुछ मैंने एक भी कोर्स नहीं खरीदा आज तक। अच्छा। अभी मतलब रिसेंटली 1 साल में टीम को खरीदवाए होंगे, मैंने आज तक एक भी कोर्स देखा नहीं है। मैं वही सोचता हूँ, जैसे आपकी एज इतनी यंग है, ठीक है, आपने सब कुछ खुद फिगर आउट करा, अभी आप बड़े सर्कल में और घुस रहे हो, बड़े बड़े डिसीजंस ले रहे हो, लगता नहीं कि सामने कुछ है नहीं रोल मॉडल, मैं किसको आइडल मानूं, अकेला अकेला सा नहीं लगता कि ठीक कर रहा हूँ नहीं कर रहा, डाउट आता है? डाउट ख़त्म हो जाता है यार जब आप में कॉन्फिडेंस, और मतलब मेरे को लगता है कि स्पिरिचुअल होने का एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये रहता है कि आप में सेल्फ डाउट नहीं बचता कुछ, आपको किसी से डर नहीं लगता, कितना ही बड़ा इंसान हो कोई सामने। सो 2022 में मैं बेंगलोर गया, मैंने बेंगलोर में ऑफिस चालू करा, और मेरी एक सिंपल सी, मतलब ये शायद मैं पहली बार इस चीज़ को डिस्कस कर रहा हूँ, ये अलग कभी मैंने डाला नहीं। तो एक कंपनी शार्क टैंक में भी आई थी, उसकी बड़ी धज्जियाँ भी उड़ी थी, तो उन्होंने मुझे बुलाया था, उनसे मेरी बात हुई थी, और मेरे सबसे बड़े क्लाइंट, मतलब बड़े क्लाइंट तो पहले भी थे, जैसे एस्ट्रो अरुण पंडित मेरे क्लाइंट हैं, तो वो बने थे, फिर अभी दूसरी एजेंसी में भी गए वो, तो थे क्लाइंट, फिर वो बड़े, बट उस टाइम के लिए उस मोमेंट पे जो पहला बड़ा क्लाइंट थे वो एक कंपनी थी, बेंगलोर की कंपनी थी, एडटेक कंपनी थी। हम लोग गए तो उन्होंने बोला क्या क्या चार्ज करते हो, तो उस टाइम मेरी फ़ीस बहुत कम होती, 30-40 हज़ार रुपये होती थी। मैंने कहा 30-40 हज़ार रुपये बताऊँगा तो बड़ी बेवकूफ़ी है, मैं तो बेंगलोर से आया हूँ, 12,000 की तो फ़्लाइट लेके आया हूँ, तो 2 बार भी आ गया, तो वो हो गया। तो मैंने उनको बोला था कि मैं 45 लाख रुपीज़ आपका पर मंथ, 45 नहीं, मैंने कुछ एक फिगर दिया था उनको कि मैं 30, उनका 1-2 लाख की सेल आ रही थी, और मैं आपका 30 लाख कर दूंगा अगले 1 महीने में, आप मुझे 5% दे दिया करना रेवेन्यू का, और जो भी मेरे खर्चे हैं यहाँ के, होटल का और फ्लाइट का। अच्छा। तो उन्होंने हाँ बोला। अब मैंने खुद होटल लेना चालू, मतलब होटल में खुद पैसे कर, उन्होंने बोला था रियम्बर्स होंगे, ये सब हुआ। फ़्लाइट्स, मेरी भोपाल में टीम थी, बेंगलोर आना जाना, और छोटी सिटी का जो इंसान रहता है ना, वो घर से बहुत जुड़ा रहता है, वो बाहर बहुत ज़्यादा रह नहीं पाता। मैं भी आजकल भी मेरा ऐसा है कि मुझे भोपाल जाना है भाई, भोपाल जैसा सुकून कहीं नहीं है, मुझे भोपाल में रहलवा लो, कुछ भी करवा लो, मैं भोपाल में बैठे रहूँगा। मैं से कहीं भी 5 दिन से ज़्यादा बाहर जाऊँगा, मेरे को वैसे बेचैनी हो जाती। तो ऐसे छोटे सिटी के इंसान के साथ ये दिक्कत है, तो मैं बार बार जाता था, ये होता था। तो वो हुआ, हम लोगों ने 30 डेज़ में 45 लाख रुपीज़ उनकी सेल कर दी। तो करेंगे, कोई भी रिम्बर्स नहीं हुआ, 3 महीने हो गए। फिर उन्होंने बोला था कि अपन ऑफिस यहीं खोलते हैं, आर्यन अपनी टीम लिया। तो मैंने अपने जो ऑफिस चल रहा था मेरा भोपाल का, मैंने उस ऑफिस को बंद कर दिया, पूरी टीम को मैंने यहाँ बुला लिया,
उस टाइम उतनी अर्निंग भी नहीं थी, मतलब ठीक ठाक थी। ऐसा नहीं था कि मैं झेल लूँगा, कि ऐसा था कि आता है पैसा और चला जाता है, खर्चा हो जाता है। ऐसा नहीं था कि सेविंग हो रखी है इतने महीने की और वो करके। उन्होंने बोला कि ऑफिस खोलेंगे अपन साथ में, ऑफिस खोलेंगे अपन साथ में। अच्छा, बेंगलोर आया तो उस टाइम मुझे फंडिंग के बारे में पता चला, अच्छा ये वाला फंडिंग वाला गेम भी है, इन्वेस्टर वाला भी गेम भी है। तो यहाँ पे ऑफिसेस देखे बेंगलोर में, तो बहुत समझ में आया कि यार मार्केट बहुत बड़ा है। मैं तो इतना खुश होता था क्योंकि अपन ने उस टाइम अपन ने XUV ले ली थी, सेकंड गाड़ी। पहली गाड़ी जब रेनॉल्ट ली उसके 11वें महीने वो ले ली, तो अपना चल रहा था बढ़िया। और अपन उस टाइम टॉप समझ रहे थे क्योंकि मेरी एज का तो कोई नहीं कर रहा। 18 साल में तुम XUV ले बैठे हो, तो अपन तो बहुत ही सही इंसान है भाई। लाइसेंस भी नहीं बना होगा तब तक तो। 18 में बन लिया था, रेनॉल्ट के टाइम नहीं था मेरा। अच्छा, रेनॉल्ट के टाइम, एक गाड़ी के टाइम तो नहीं था मेरे को याद है। XUV के टाइम आ गया था मेरा लाइसेंस। तो हाँ, तो वहाँ पे देखा, फिर उनने 3 महीने हो गए, तो फिर मेरी एक अंदर से ग्रज आई कि मैं इन्हीं के सामने ऑफिस खोलूँगा। तो बेंगलोर में मैंने ऑफिस, अब मैंने 2 महीने बहुत ख़तरनाक मेहनत करी, और पुराने जितने स्टूडेंट्स हैं मेरे सबको कॉल करा कि मैं बेंगलोर में स्केल कर रहा हूँ, कि कौन कौन ज्वाइन करना चाहता है। तो बहुत अच्छे लोग थे, करीब 10 लोग आए। तो फिर क्योंकि मैंने बहुत बड़ा बड़ा सोच रखा था, क्योंकि मैंने अभी इतना सा था, मैंने इतना सारा देख लिया, मैंने कहा इतने सारे का इतना तो देख ही लूँगा। और फुल फिल्मी स्टाइल, वहाँ पे एक मैंने क्या नाम था यार, येस्टर ऐसा कुछ करके लोकेशन थी, को लिविंग स्पेस था। तो वहाँ पे उसने टॉप फ्लोर पे एक 1 BHK था, वो ले लिया। बट उसके साथ क्या हुआ कि खुला वो मिल गया, जगह मिल गई, तो जो एक कॉमन एरिया होता है, बट कॉमन एरिया में कोई आता नहीं था। तो रात के 2 बजे मैं खड़ा हुआ हूँ और लाइटें जल रही हैं, ट्रैफिक जा रहा है, शाहरुख खान जैसे ये पूरा बेंगलोर मेरा होगा। हाँ, तो अपन फुल जोश में अकेले गाने सुनते हुए शिव तांडव स्त्रोत सुन रखा है, फुल एनर्जी है, और ये शहर में पूरा कब्जा मैं करूँगा। ये अपन भी आई, और मैंने बड़े सपने देखे थे। तो मैंने टीम को भी बड़े सपने दिखाए कि यार देखो, मेरा ये एम है, मैं ये करूँगा, मुझे साथ चाहिए आप लोगों को। मैंने बहुत कम, क्योंकि ऑफकोर्स उतनी इनकम नहीं हो रही थी, तो मैंने उनका बोला कि मैं आपको मिनिमम एक जो आपके खर्चे हैं उसको मैं गारंटी दे रहा हूँ, और फिर अपन धीरे धीरे ग्रो करेंगे। बट उतनी ग्रोथ हुई नहीं, क्योंकि वो ऑफिस ही 4.5 लाख रुपए तो उसका रेंट था जो मैंने लिया। अच्छा। उसने जोश में, और बहुत ख़तरनाक था वो बेंगलोर वाला। तो वो बेंगलोर से छोड़ के, मतलब फेलियर टाइप मान लो, कि बेंगलोर से छोड़ के फिर भोपाल भी आया 8-9 महीने बाद। तो जो सोचा था, जितने नंबर सोचे थे वो नहीं हुए, क्योंकि मुझे लग रहा था ये कंपनी तो पैसा देगी 5% के हिसाब से। तो मैं 1 करोड़ रुपए की ऑलमोस्ट सेल लेके जाने वाला था उनकी, पैसे फिर आना बंद हो गए, वो दिया ही नहीं, एक भी पेमेंट ही नहीं आई आज तक भी नहीं आज तक कॉन्ट्रैक्ट नहीं करा था, मतलब प्रॉपर कॉन्टेक्ट करते ही नहीं थे ना अपन तो। अच्छा। छोटे वाले लोग हैं, अपन तो दिल से लगा लेते थे, बातचीत भाईचारा है वो, मतलब अच्छे थे। मैं टीचर थे, तो उनकी वीडियो देख रखी थी, तो कर ही लेंगे यार, अच्छा इंसान है, अपन किसी को भी देखते आ रहे तो अच्छा इंसान है, कर ही देगा, ये है वो है। तो वो हुआ, बट भरोसा था वही। तो जैसे ही वो स्विच हुआ, कंपनी 3 महीने बाद शार्क टैंक पे गई, खल्लास हो गई कंपनी, ख़त्म हो गई कंपनी। तो जब आप स्पिरिचुअलिटी में इतना बिलीव रखते हो ना, आपको रहता है, तो आपको किसी से डर नहीं लगता, कितना ही बड़ा इंसान हो, कितना ही बड़ा इंसान हो, कि जब आप सही हो, आप अपने कर्म में सही हो, आप अपने माइंडसेट में सही हो, और आपने किसी के साथ कुछ गलत नहीं करा हो। देखो, गलत सब हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक और चीज़ मानता हूँ मैं, मतलब अपने अकेले में बहुत बैठता हूँ, तो बहुत बकवास बात भी होगी। तो अगर मैंने आपको मारा, एग्ज़ाम्पल, तो मेरे लिए शायद हो सकता है मैं सही हूँ, और आपके लिए हो सकता है कि आप सही थे, मेरे को मारा क्यों, मैं गलत हूँ। तो हर कोई इंसान अपने अपने जगह पे सही होता है, अपनी अपनी जगह पे गलत होता है। तो वो टीम जो थी, वो टीम को, क्योंकि मैंने बड़े सपने दिखाए थे और 8-9 महीने हो गए, तो धीरे धीरे टीम टूटना चालू हुई। फिर भोपाल में कुछ टीम थी, फिर अगेन धीरे धीरे ग्रोथ हुई। और आप जेब से नहीं दे सकते हो, या फिर लाओगे कहाँ से, जो आएगा उतना ही दे सकते हो। तो फिर वो टीम को सबको लगने लगा, तो फिर पूरी टीम हुई, फिर वापस से अभी टीम बिल्ड, अब तो टाइम हो गया, मतलब 2023 से वापस फिर टीम 23-24 में फिर वापस टीम बिल्ड करना चालू करी। तो सब चीज़ हो जाती है, स्पिरिचुअलिटी पे विश्वास रखो, और सब अपने आप ही बनता है। मतलब आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, अपने आप ही कनेक्शंस आते हैं, अपने आप ही चीज़ें बनती हैं। मतलब मेरे पता नहीं मुझे नाम लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, नाम नहीं लेता हूँ मैं। मेरे क्लोज़, मतलब ऑलमोस्ट रियल ब्रदर हैं अब वो मेरे। और हम लोग ऐसे मिले थे कि मेरा एक टीम मेंबर था, उसने बोला भैया शिवरात्रि है और भंडारा खाना है,
और मैं कोई कॉलेज में मुझे इनवाइट किया गया था, मैं ज्ञान दे के किसी कॉलेज से आ रहा था और रास्ते में था कि वापस उसका फ़ोन आ गया। मैं घर जाने वाला था कि यार सर दुख रहा है, सुबह सुबह गए थे तो मैं तो नहीं आ रहा हूँ, और उसका वापस फ़ोन आ गया कि भैया आना है आपको। वो वहीं पे था, तो फिर रास्ते में ही पड़ गया, वहीं से क्रॉस करने वाले थे तो हम चले गए, तो वहाँ से भैया मिल गए। तो भगवान जो आपके कनेक्शन बनाते हैं ना, वो कोई कुछ नहीं करता। तो वैसे स्पिरिचुअलिटी को पहले से मानते थे जब से, मतलब आप? ब्राह्मण फैमिली से हैं भाई, बचपन से यही सिखाया है। हाँ। पूजा पाठ हमारे मेरे दादाजी ने एक हनुमान जी का मंदिर वहीं पे स्थापना करी थी हमारी प्रांगण में। तो स्टार्टिंग में पंडित जी नहीं रखे थे, मैं ही पूजा करता था सुबह करके। तो मैं ही आरती कर रहा हूँ सुबह, मैं ही शाम को कर रहा हूँ, तो सुबह शाम की आरती में। तो 5th क्लास की बात बता रहा हूँ मैं। तो बचपन से ही है, घर वाले बहुत स्पिरिचुअल है, रामायण तो बहुत मतलब कॉमन चीज़ है। तो आपकी फैमिली बहुत रोल प्ले करती है आपकी ग्रोथ में, जो वो आप लोगों को सिखाते हैं, जो आप डे टू डे सीखते हैं। अब किसी के घर में सिर्फ चालाकी और इसको धोखाधड़ी की बात कर रहा है तो वो फिर उसका माइंडसेट वही बनेगा। माइंडसेट भी। अच्छा, फेलियर से एक और बात याद आई कि हर कोई बंदा ना जब ग्रो करता है तो फेलियर से ही करता है, या फिर एग्जीक्यूट करता है, फेल हो जाता है, वापस 4 बार करेगा तो एक बार तो हो ही जाएगा। तो अभी जो एआई बूम आया, हमने भी बहुत चीज़ें ट्राई करी हम दोनों ने, तो एक चीज़ चल गई। अब आपने कुछ ऐसी चीज़ें ट्राई करी जो फेल हो गई, या फिर आपको पता चला यार ये वाला रूट ना सही नहीं था? भाई मैं तो फेलियर की लिस्ट बताता हूँ आपको। यूट्यूब चैनल चालू करा टेक का, फेल हो गया। एफिलिएट मार्केटिंग चालू करी, फेल हो गई। ब्लॉगिंग वेबसाइट बनाई, फेल हो गई। इवेंट ब्लॉगिंग करा, फेल हो गया। फिर उसके बाद फ्रीलैंसिंग चालू करी, फेल हो गया। एक गोकानो करके वेबसाइट हुआ करती थी, वो ट्राई करी, फेल हो गया। फिर उसके बाद कह रहा माइज़र, जो आपने थर्ड कंपनी बताई है, ऑलमोस्ट मेरे लिए फेलियर है। हम लोगों ने बहुत अच्छा सोचा था कि 7 मिनट में लैंडिंग पेज बना देंगे, ये कर देंगे। ऑलमोस्ट 9-10 महीने उसमें एग्जीक्यूशन और से वो बहुत बहुत अच्छे पहले थे। आई थी, लवेबल के अराउंड। वही तो आप सोचो, वहाँ का उस कॉन्सेप्ट टाइम था, बनाई थी। 2022 का कॉन्सेप्ट है वो। उस टाइम सोचना भी बहुत बड़ी बात थी वो वाली। तो हम लोगों ने लवेबल से पहले वो चीज़ सोचना, हाँ। और वो बना नहीं पाए क्योंकि पता नहीं था यार टेक प्रोडक्ट कैसे बनता है। तो वो एक फेलियर है। फिर उसके बाद हम लोगों ने लर्नमाइज की फ्रेंचाइजीज चालू करी थी। तो अहमदाबाद में खुली थी, सूरत में खुली थी, एक लाल घाटी हमारे भोपाल में ही खुली थी। क्योंकि उस टाइम SOP और ये नहीं पता था, और हम लोगों ने एक गलती ये कर दी थी कि हम लोगों ने फ्रेंचाइजी बहुत सस्ते में दे दी थी। हम लोग ने 3 लाख में, 5 लाख में दे दी फ्रेंचाइजी, और बनाने में 2-3 लाख रुपए लगते थे, तो 6 लाख में हमारा एक सेंटर खुल जाता था। अच्छा 6 लाख जो कोई अरेंज करता था, 6 लाख जब वो कोई अरेंज करता था तो वो भी अरेंज कर रहा है, तो उसके पास कुछ आगे का पैसा नहीं होता था। तो जब हमारा सूरत सेंटर फेल हुआ, जब हमारा अहमदाबाद सेंटर फेल हुआ, तो फिर हमें समझ में आया कि कुछ गड़बड़ हो रही है। तो फिर हम लोगों ने खुद का मतलब पहले तो यहाँ पे चला ही रहते, बट फिर मैंने एक डिसेंट अपना MP नगर Zone 2 में खुद ही सेंटर डाला कि यार इसको क्रैक करना है, क्योंकि काम तो हो रहा है, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। तो उसमें समझ में आया कि 4 महीने आपके सेंटर को समय लगता है, अवेयरनेस क्रिएट होती है, आपकी लीड्स की पाइपलाइन बनती है, मीटिंग्स होती हैं बट वो क्लोज नहीं होती। सो आज जो लीड जनरेट हो रही है वो 3 महीने बाद क्लोज होती है हमारी। तो फिर वो सेंटर समझ में आया, तो इसलिए दिल्ली द्वारका में जो अभी हम लोगों ने खोला वो खुद का सेंटर खोला, क्योंकि भोपाल हमारा बहुत अच्छा है। तो वो वाला फेलियर था। अभी आप फ्रेंचाइजी दे रहे हो लोगों को? नहीं, अभी हम तो खुद ही बनाएंगे, बढ़िया पैसा है। तो अभी SOPs वगैरह सब हैं, कितने SOP ऐड बन गए चलाने बहुत। अगर जाएंगे तो फ्रेंचाइजी महंगे लोगों को दो। हम्म। सबसे बड़ी चीज़ है कि किसी भी आप लोग अमीर लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करो तो आप अच्छा पैसा कमा पाओगे। जिसके पास करोड़ रुपए हैं और उसने 20 लाख रुपए लगा दिया एग्जाम्पल, तो वो 3 महीने और सर्वाइव कर सकता है कि चलो 2-2 लाख रुपए ही तो दे रहे हैं, और 3 महीने कोई भी चीज़ को स्टेबल करने के लिए इनफ होता है। बट हम लोगों ने फ्रेंचाइजी दी थी, और हमारा बहुत अच्छा मॉडल था। हम लोगों ने बोला था कि यार हम बहुत मिनी कोर्सेज कराएंगे, सबको डिजिटल मार्केटिंग नहीं करानी। हम लोगों का था कि सिर्फ हम मेटा एड सिखा देंगे 5,000 में, और आपका जो कॉस्ट आ रहा है मंथली ऑपेक्स शायद लाख रुपए हुआ करता था, और लाख रुपए के हिसाब से ज़्यादा आपको 20 कोर्स बेचने हैं, आपका ब्रेक इवन आ जाएगा। और ऐसे बहुत सारे कोर्सेज थे, वर्डप्रेस का कोर्स था, लैंडिंग पेज का कोर्स था, व्हाट्सएप ऑटोमेशन का कोर्स था। सो जो सोचते हैं वो हमेशा वैसे एग्जीक्यूट नहीं होती। तो हाँ, एक वो फेलियर था। उसके अलावा बहुत सारे फेलियर्स हैं भाई। हम लोगों ने ई-कॉमर्स के कम से कम मैं 4-5 ब्रांड चालू कर चुका हूँ, चले बट वो लॉन्ग टर्म नहीं चले तो बंद हो गए। तो फेलियर्स की भरमार है। और आप मतलब सबसे अगर चीज़ अच्छी चल रही हो, सब लोगों को मैं बताता हूँ, अगर आपका समय बहुत अच्छा चल रहा है
तो ये सबसे बड़ा टाइम है डरने का, क्योंकि ख़राब टाइम आने वाला है। मतलब बहुत दिनों से अच्छा समय चलता रहता है ना, तो मैं बड़ा वो बेचैन फील करता हूँ, यार कुछ हुआ क्यों नहीं है, मेरे कांड क्यों नहीं हो रहा है। क्योंकि जब डाउन आता है ना, जब आपकी नेक्स्ट ग्रोथ होती है। बेंगलोर ऑफिस मेरा एक सबसे बड़ा फेलियर था। मैं जब बेंगलोर से आया था, तो बेंगलोर से जब मैं निकला हूँ, मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं कार में पेट्रोल डला रहा हूँ। पापा का क्रेडिट कार्ड था, उससे मैंने पेट्रोल डलवाया था अपनी XUV में, और उससे आया था। तो जब हम लोग भोपाल शिफ्ट हुए, तो भोपाल को टीम लेके आए थे। तो जो रेंट करा, तो रेंट के लिए हम लोगों के पास वो नहीं था कि सिक्योरिटी डिपॉजिट दे दें। बट वही था कि विश्वास इतना था कि 4,000 स्क्वायर फीट 4,500 स्क्वायर फीट का ऑफिस देखने गए, और उसको बोल दिया यही वाला लेंगे। उसको 10,000 जेब में पैसे नहीं है। तो आज क्लाइंट के कुछ आए थे, तो 10,000 रुपये उसको टोकन डाल दिया कि ये वाला ऑफिस ले रहे हैं। तो बट उसने फिर गट्स अपने आप दिए ये बिल्ड सब हो गया। करने के लिए। वही था, यंग एज में ये फ़ायदा रहता है, कुछ डर ही नहीं रहता। हाँ, क्या होने कर के लिए लोगे, क्या है क्या ही हमारे होगा, पास। कुछ भी नहीं होगा। घर वाले मतलब ठीक ठाक कर लेते हैं, तो रोटी पानी तो हो ही जाएगी अपनी। तो दोस्तों, जितनी बार शायद हम लोगों ने ट्राई नहीं करा होगा, उतनी बार फेल हो चुके हैं आर्यन भाई। और ये सक्सेस का मंत्र है बेसिकली, कि फेल फास्ट, जल्दी जल्दी बहुत जल्दी भाई, हर चीज़ इतनी जल्दी करो। फॉर एग्जांपल जैसे AI वीडियो आया अभी वाला, तो AI वीडियो मेरा सबसे सिंपल तरीका है कि मुझे किसी भी चीज़ को मास्टर करना है, आपको भी किसी चीज़ को मास्टर करना है, तो उसको पढ़ा दो। तो फॉर एग्जांपल जब मैं कैसे 11th-12th में, मतलब मैं बहुत पढ़ाई नहीं करता था। मैं एग्ज़ाम से एक दिन पहले पढ़ने वाला था, और तब भी मैं टॉप 5 टॉप 10 वाला बच्चा रहा हूँ। तो मेरा बहुत इजी था कि जो कोई समझा रहा है, तो जैसे आप मुझे कुछ प्रोजेक्टाइल मोशन समझा रहे हो, तो मैंने उसको समझा। बट मैं उसी टाइम कहानी बनाता था कि अगर मैं टीचर होता तो मैं इसको समझाता कैसे, तो मैं उसकी कहानी डेवलप कर रहा हूँ। और मेरा 12th के बाद बहुत मन था, मैं अमन दत्तारवाल भैया को बहुत फॉलो करता था। सेम सेम। तो मेरा बहुत मन था कि मैं भी पढ़ाऊँगा 11th-12th, और मैं कुछ करूँगा इसके रिगार्डिंग, बड़ा इजी है, ये है वो है। तो मेरा 11th में वही मन बन गया था कि मैं पढ़ाने वाला हूँ। तो मैं जो भी चीज़ पढ़ता था, मैं पढ़ाने के लिए पढ़ता था। तो उससे मुझे ये समझ में आ गया, मुझे कुछ भी नई चीज़ सीखनी है तो आप पढ़ा दो। क्योंकि पढ़ाने में आप जितनी एनर्जी लगाते हो ना कि मैं कुछ गलत नहीं बोल दूँ, रिसर्च करना, तो अब ऐसे ही मुझे AI वीडियो सीखना था। तो मैंने करा, और मैं 5 दिन दिन रात बस मैं सोया हूँ, सुबह उठता था। मैं ऑफिस 5 दिन नहीं गया ऑफिस, एक दिन गया था, वो भी ऑफिस में भी मैंने यही करा, पहुँचा और अपना लैपटॉप खोला, और मैं दिन रात पूरा AI वीडियोस को समझने लग गया। ट्राई करा 5 दिन करा। 6वें दिन बड़ा सिंपल, मैंने वर्कशॉप लॉन्च कर दी कि मैंने ये 5 दिन में 10 वीडियोस बनाई हैं, और अब मैं ये आपको बनाना सिखाऊंगा। ये होती है एग्जीक्यूशन। तो वो एग्जीक्यूशन स्पीड फास्ट रखो। मैं परफेक्शन में बिलीव बिल्कुल भी नहीं करता। मेरी टीम, मैं बोलता हूँ कि शायद कहीं कहीं पे गलतियाँ इसलिए भी कर देती है क्योंकि मैं बहुत स्पीड वाला हूँ, कि मुझे आ गया, ट्राई कर दो, जो होगा मार्केट में देखेंगे, सब चीज़ संभाली जा सकती है। तो कहीं कहीं चीज़ पे जैसे लैग करता हूँगा मैं, बट वो मेरी स्पीड के कारण, और मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है कि कुछ गलती है तो है। वर्कशॉप से याद आया, आप एजुकेशन बहुत देते हो, मैं भी इन्फो प्रोडक्ट सेल करता हूँ, बहुत मज़ा आता है, और मैं अब सेल करता रहूँगा। और मैं बहुत स्ट्रांगली एडवोकेट करता हूँ, क्योंकि मेरे को लगता है हम में से बहुत सारे लोग जो अभी जितना भी हमें आता है स्किल्स, कहीं ना कहीं कोर्सेज का बहुत बड़ा फ़ायदा रहा है। करेक्ट। अगर मैं अपनी बात बताऊँ तो मैं 15 साल का था, तो मैंने कोर्सेज लेना स्टार्ट करा। एक मेंटोर था, बैस्टियन स्लॉट, वो कोचिंग प्रोग्राम आपको बिल्ड करना सिखाता था। अच्छा, तो मैंने 15 साल की उम्र में, उसने मेरे को बोला कि क्या बात है। $1,000 का है तुम्हारे लिए, वैसे 3,000 का है, पर तुम्हें मैं 1,000 में दे दूंगा। अब वो टैक्टिक थी जो भी थी, तो वो कोचिंग प्रोग्राम बिल्ड करना सिखाता था। मैंने कहा यार $1,000 घर वाले तो देंगे नहीं, 70,000 रुपये कैसे मांग लूँ मैं? तो मैंने खुद का कोचिंग प्रोग्राम बनाया, रील डाली। मेरे उस टाइम पर 1,000 फॉलोअर्स थे, उन 1,000 फॉलोअर्स से मैंने 70,000 का रेवेन्यू करा। 10,000 की 7 सीटें बेची, और मैं उसके पास पहुंच गया अगले दिन पैसे लेके। तो उसने मेरे को एक चीज़ बोली कि अभी तक हमारे पास इंडिया से जितनी लीड आई है ना, हम छेड़ते ही नहीं उन्हें, क्योंकि वो पैसे नहीं देते। ऊपर से तुम अंडर एज थे, पर तुम पहले बंदे होने वाले हो हमारे इस प्रोग्राम में जो इंडिया से और इस एज के हो। करा इन्वेस्ट, घर वालों से छुप के करा, 70,000 रुपये। वो तो जब स्टेटमेंट निकली तब मम्मी ने देखा 70,000 रुपये कहाँ गायब हो गए, क्या कर रहा है तू। खैर उसका हमें बहुत मल्टीफोल्ड रिटर्न मिला, और आज भी हम उन स्किल्स को यूज़ कर रहे हैं। करेक्ट। जो लोग ये बोलते हैं कि कोर्स स्कैम है, कोर्स सेलर स्कैम है, ये ड्रीम्स बेचते हैं, ऐसा करते हैं, क्या बोलना चाहोगे इन लोगों को? सच बोलते हैं, क्योंकि 90% लोग वही करते हैं।
क्योंकि रील पे वीडियो दिखाना, ये करना फॉर एग्जांपल, बट आपको समझना पड़ेगा बैकग्राउंड। तो फॉर एग्जांपल जैसे मेरे ऐड में मैं डिफेंडर और अपनी मर्सिडीज़ दिखाने के लिए कुछ दिखा दूँ, मैं नहीं दिखाता। मैं हवाबाजी करने के लिए अगर मुझे करना हो, मैं सिंपल बता रहा हूँ कि अगर मैं अपनी डिफेंडर का शो ऑफ करने लग जाऊँ, मैं महीने की एक डिफेंडर ले आऊँ। इतना पोटेंशियल और इतना मेरे को दिमाग में पता है, ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, ये फेंकूँ, वो फेंकूँ। तो वो आपको बैकग्राउंड उसका समझना पड़ेगा कि क्या करना चाहता है। मैं बहुत बुलिश हूँ, मेरे को कोई कहीं दुबई नहीं भागना। मैं आपको क्रिप्टो के कोर्स बेच के भागे हैं लोग। वो जो भी भागे, मैं मेटा का कोर्स बेच के भी मैं दुबई नहीं भागना। मुझे अपने इंडिया में ही रहना है। मैं आपको मोस्ट प्रोबेबली शायद अलग अलग सिटीज़ में मिल जाऊंगा, बट मेरा हेड ऑफिस भोपाल में ही रहेगा। मैं भोपाल में ही रहूँगा और मैं बड़ा देश प्रेमी हूँ भाई। मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है 18% GST देने में, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है 30% इनकम टैक्स देने में। मैं कमाऊँगा और मैं दे दूँगा, क्योंकि मैं इंडिया को लेके बहुत बुलिश हूँ। तो अगर कोई भी इंसान है जो आपको बस हवाबाजी नहीं करता, और मैं हवाबाजी इसलिए बता रहा हूँ, मैं आज तक दुबई नहीं गया हूँ, मतलब मेरा इंटरनेशनल आज तक नहीं लगा 3 मुझे। ट्रिप्स आपकी कैंसिल हुई है इंटरनेशनल? हाँ, हो रखी हैं। हाँ, क्या उसका वो है? यार मेरे को गिल्ट ट्रिप बहुत, मतलब गिल्ट आ जाता है एकदम से। अब जैसे मैं अभी दिल्ली में हूँ ना, मैं गिल्ट में हूँ। मैं अभी जाते से ही 5-10 दिन इतना भयंकर काम करने वाला हूँ। अच्छा। मैं जैसे ही अपने ऑफिस से बाहर निकला हूँ, मैं गिल्ट में रहता हूँ। एक दिन मैं एंजॉय करूँगा, बाकी फिर दूसरे दिन से मेरा गिल्ट चालू हो जाता है। काम नहीं हो रहा। तो एक दोस्त हैं अखिलेंद्र साहू, उनकी क्विक PR करके एक कंपनी है। तो उनने बोला कि थाईलैंड का या बैंकॉक का पता नहीं, उनने कहीं पे टिकट करा दिया, पैसे ऐसे नहीं लिए कि उनने करा दिया कि आ जाओ। और मैं मुंबई से या दिल्ली से ही कहीं लौट रहा था, उस टाइम मेरा बेंगलोर में ही ऑफिस था, और वो बेंगलोर से ही फ़्लाइट उनने करा दी थी। बस रैंडम सुबह फ़ोन करा, इन्हें टिकट करा दूँ, तो करा दी है, करा भी दूँ भी नहीं कि कब पहुँच रहे हो, उनको ये पता था आने वाला हूँ, करा दिए। और मैं जैसे ही लैंड हुआ, और क्योंकि 2-3 दिन हो गए, तो मेरे को गिल्ट आ गया बहुत कि यार मैंने काम नहीं करा है। तो मैंने एयरपोर्ट से बस मुझे चेंज करना था, टर्मिनल वापस, मतलब एंट्री वापस लेनी थी, चेक इन सब हो रखा था। मैंने बोला भाई मैं नहीं जा रहा हूँ, मैं तो काम करूँगा। और मैंने पैसे भेज दिए उस टिकट के। मैंने कहा कितने की टिकट हुई है भाई, पैसे ले ले। अगर मैंने बोला भी अगर मैं जाता तो पैसे नहीं देता, बट अब नहीं जा रहा हूँ तो पैसे दे देता हूँ। पर एक चीज़ बताऊँ, आपको जाना चाहिए। अब पता नहीं क्या है, मेरी परवरिश तो ऐसे हुई है कि मेरे मम्मी पापा बहुत घूमते थे, और वो मेरे को ये बोलते थे कि एक ही दुनिया बनाई है भगवान ने, पता नहीं कब चलो तुम, चले जाओ, देख के जानी है। तो हम दोनों का तो ये है कि जब से हम साथ में काम कर रहे हैं, हम हर साल एक इंटरनेशनल ट्रिप मारते हैं। वो सही है, एक्सपोजर जो मिलता है वो सब मिलता है, बट होता क्या है ना कि मेरे को सब लोग यही बोलते हैं घूमो, कि आपको जितना मतलब जो कर रहे हो वो कर रहे हो। बट मेरे पास एक होता है, लोगों के पास पता नहीं होता करना क्या है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या है। मेरे पास लिस्ट बनी हुई है 3-4 पेजों की, उसमें लिस्ट लिखा है मुझे ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। तो मैं जब भी थोड़ा सा भी हट रहा हूँ ना, तो मुझे मन ही नहीं बन पा रहा कि यार मैं ये कर लेता हूँ। अच्छा, कि मेरे को लगता है ये कर लूँ फिर इसके बाद जाऊँगा, ये कर लूँ। पर्सनैलिटी टाइप भी होता है कि किसी को पसंद ही है। मुझे बहुत ज़्यादा घूमना नहीं पसंद। मैं अगर बाहर भी जाता हूँ ना, मैं पड़े रहूँगा। मैं पिछले 5-6 बार आया दिल्ली। अच्छा। मैं अपने ऑफिस और जो फ्लैट था, फ्लैट तो अभी लिया खैर, होटल और ऑफिस यहीं पे पड़ा रहा, मैं कहीं नहीं गया। जॉय भाई ने बोला कि अपन को मिलना है, ये करना है। नोएडा कौन जाएगा क्या मिले। तो मैं को पड़े रहूँगा, मैं कहीं और भी जाऊँगा, मुंबई जाऊँगा, मेरा काम हो गया, मैं होटल में पड़े रहूँगा, मैं अपना काम करते रहूँगा, कुछ नहीं करूँगा। मेरे को घूमने का बहुत ज़्यादा हो ही नहीं पाता कि एक्सप्लोर कर लूँ, ये कर लूँ। देखो ये तो मैं फिर कहूँगा कि कंपनी आपकी और अच्छी होनी चाहिए, दोस्त मतलब जो साथ में घूम रहे हैं वो मज़ेदार लोग होने चाहिए। कंपनी मेरी बहुत बहुत खतरनाक कंपनी है, मैं क्या बताऊँ, सब एक से एक इतने लोग हैं। आप ही थोड़े वैसे रह गए, मैं ही ढीला रह गया घूमने में। आपके जो फ्रेंड है आशुतोष प्रत्येश, वो भी तो बहुत घूमते हैं। वही तो मैं कह रहा हूँ, कंपनी उनकी तो इंडस्ट्री में उनका ही रहता है, घूमा तो जाता ही, उनका तो हर 15 दिन में घूमते ही दिखेंगे वो। हाँ। उसके अलावा भी और भी जितने भी फ्रेंड्स हैं, सभी एक से एक घुमक्कड़, मेरे से हो ही नहीं पाता। परेशान हो गया, उनने पूछना बंद कर दिया। फिर तो हर बार जब भी वो जाते थे पूछते थे चल रहा है। अभी उनने ऑस्ट्रेलिया का पूछा, उस दुबई जा रहे थे उसका पूछा, फिर एक और कहीं गए थे। हर बार पूछते हैं, बट उनको पता है। हमारा भी एक ऐसा फ्रेंड है, वो ट्रेडिंग करता था, ठीक है। अभी तो सरकार ने FNO ट्रेडिंग बंद कर दी, उसको तो और घूमना चाहिए, कोर्स बेचता नहीं कोई कोर्स नहीं बेचता कोई कोर्स नहीं बेचता। उसके 70 फॉलोअर हैं इंस्टाग्राम पे, कोई नहीं जानता। नहीं बता रहा हूँ, घूम के कोर्स बेचे पैसे ज़्यादा कमाएगा।
भाई बात क्या है कि उसको पता है अभी सेबी ने इतने सारे लोग पकड़े हैं, अरशद वारसी को जेल हो गई, एक थी हमारी कोर सेलर 300 करोड़ के, तो उनसे रिकवर करे हैं सेबी ने, तो वो इन सब चीज़ों से बहुत दूर रहता है। बट मैं क्या कह रहा हूँ, उसने भी बहुत पैसे कमाए हैं, बहुत मतलब करोड़ों में, बहुत कम एज में कमा लिए, वो भी कहीं नहीं घूमता, हम भी पूछ पूछ के परेशान हो गए। उसको यही है कि मैं अपना दिल्ली में ही रहूँ, यहीं खाने का मंगा लो भाई, बैठ जाएंगे, पबजी खेल लेंगे अपना, बहुत है। यार मेरे से तो गेम भी नहीं खेला जाता। मैंने PS5 खरीदा और मैंने एक दिन खेला और दूसरे दिन से चालू ही नहीं करा मैंने। मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो बहुत ज़्यादा ही हाइपर प्रोडक्टिव होते हैं। हाँ, नहीं इतना भी नहीं हूँ भाई मैं, ज़्यादा तुम लोग मोटिवेट मत करो। ऐसा भी नहीं इलॉन हूँ। मस्क टाइप। मैं रील देख के भी बड़ा अच्छा, मेरी रील की फीड बहुत बढ़िया है। रात के 12 बजे के बाद जो रील की फीड होती है भाई, गिल्ट डाल देती है वो अच्छा कि तुम्हारे पास बहुत लिमिटेड समय है, अच्छा, मोटिवेशनल मोटिवेशन करो। और सस्टेनेबल है पर ये चीज़ आपको लगता है? कैसी? कब तक रहोगे इसमें मोटिवेशन में, काम काम काम? भाई मोटिवेशन, देखो मोटिवेशन बहुत ज़्यादा समय तक नहीं होती। मोटिवेशन जस्ट आपको एक मोमेंटम दे देती है कि मैंने आपको धक्का मार दिया, और फिर जब वो चालू हो जाती है चीज़ तो फिर वो चल जाती है। तो मेरे को मोमेंटम मिल गया, मैं कुछ कर दूंगा, फिर मैं रुक गया, फिर मैं अभी एनालाइज कर रहा हूँ। तो ऐसा नहीं कि मैं बिल्कुल ही 30 दिन ही हाइपर एक्टिव रहता हूँ या ये करता हूँ। मैं बीच में, हो सकता है मैं शायद 2 या 3 दिन में कुछ भी नहीं करता हूँ। उसमें सिर्फ मैं दिमाग को देता हूँ कि मैं क्या गलती कर रहा हूँ। और प्लस ऑफिस बढ़ जाता है ना, ऑफिस जब जैसे ही आपके टीम मेंबर बढ़ेंगे यार, ऑफिस बहुत पॉलिटिक्स और ये इतना समझना बहुत मुश्किल है। अब फॉर एग्जांपल अगर 5 मैनेजमेंट के लोग हैं तो मुझे 5 को बराबर रखना है, बट 5 की एक दूसरे से हो रही लड़ाई, तो कभी कभार ऑफिस की भसड़ में ही फंसे रहते हो, आप नहीं कर पाते। तो ऐसा नहीं है कि मैं 30 दिन हमला कर रहा हूँ, बट हाँ मेरे को बड़ा मज़ा आता है कि मोटिवेशन आती है, मैं पुश देता हूँ और रिजल्ट आ जाता है ना, सबसे अच्छी बात ये है। और मेरे को, और मैं एक साथ 5 चीज़ें करता हूँ तो 4 में मैं फेल होता हूँ, तो मैं बट एक में जो मुझे वो पुश आ जाता है, मज़ा आ जाता है, अरे मज़ा आ गया, अब करते हैं कुछ, तो वो हो जाता है। अच्छा एक चीज़ बताओ, कभी ऐसे मन नहीं करता कि यार कहाँ इतनी ये ऑफिस ले लिया, इतने सारे टीममेट हैं, डेली जाओ, शो अप करो, अटेंडेंस लगाओ, उनको अपनी एनर्जी दो, अपना समय दो, इससे अच्छा तो यार सब लोग रिमोट होते, लीन कंपनी रखता है एकदम अपनी, जो लोग आजकल चल रहा है एआई के ज़माने में। यार ये वही है ना, मेरा माइंडसेट वो वाला है, इंडिया बहुत स्पेसिफिक एम्प्लॉयमेंट देना है मुझे, मेरी इतनी बड़ी टीम हो, इतना बड़ा ऑफिस हो। तो मैं शायद, मैंने अश्मीत के पॉडकास्ट में भी बोला था, पता नहीं कोई से पॉडकास्ट में बोला था, मुझे बड़ा मज़ा आता है भाई ऑफिस अपना, अश्मीत में ही था। तो मेरे को वो है, मेरे को पैसे, मतलब मैं आराम से अभी 30% टीम को हटा दूँ, मैं तब भी उतना ही पैसा कमाऊँगा, उतनी ही सर्विस दूंगा, वो करूँगा। बट मेरे को बहुत शौक है कि मेरे पास बहुत सारे लोग मेरे साथ जुड़े, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि जब जितने सारे लोग आपसे जुड़ते हैं, आप उनकी किस्मत आपसे जुड़ती है। और वो ये ना पैसे फ़्लो करने वाला, वो अगर ये इंसान है, ये पैसा कमाने वाला है भाई, इसकी किस्मत में 50,000 रुपये लिखे हुए हैं कि ये महीने कमाएगा, बट मैं चाहता हूँ ये 50,000 रुपये मुझसे कमाए। मैं प्रोवाइडर बनना चाहता हूँ कि तो मेरे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें। मेरा बहुत अच्छा मन है, मेरे बहुत, हर सिटी में, हर स्टेट में ऑफिस हो, मतलब मैं बहुत डिल्यूजनल वाला इंसान हूँ। क्यों है ऐसा? मज़ा आता है भाई। आप यार, अब कुछ है नहीं ना, क्या कर लोगे? नहीं, ये वाला जो माइंडसेट है कि मेरे को प्रोवाइड करना है, हाँ, पावर इकट्ठा करनी है, ठीक है, घूमूं मैं एसयूवी में, बॉडीगार्ड भी हूँ, मतलब मैं उस चीज़ से भी रिलेट कर रहा हूँ। क्या है ऐसा कि कुछ चाइल्डहुड इनसिक्योरिटी है, साइकी में कुछ है? यार इनसिक्योरिटी नहीं थी, मतलब मैं जैसे बॉडीगार्ड वाला मैं बताऊँ तो मेरी आज तक लड़ाई नहीं हुई, मैंने आज तक किसी को नहीं मारा। तो ऐसा भी नहीं है कि मैं इनसिक्योरिटी वो लेके रखा है, बट अच्छा लगता था। और जो थे वो भैया जिनको मैंने अभी रखा हुआ है, तो वो मेरे को मिले, तो उनका बहुत नेचर बहुत अच्छा है, संतोष भैया का। तो जस्ट हम लोग गए थे, जब वही बेंगलोर से भोपाल शिफ्ट हुए, तो वो आए वापस, उनने ही हमारा शिफ्टिंग में हेल्प कराई। तो ऐसे ही पूछ लिया, भैया आप ज्वाइन करोगे क्या बॉडीगार्ड? तो मतलब अब सोचो हालत कैसी है कि पैसे नहीं है अभी वो करने के, बट भाई तुम ज्वाइन करोगे क्या बॉडीगार्ड? तो 2022 से, मतलब लोग अभी कहते हैं कि अभी दिखावा कर रहा हूँ मैं, 2022 से बॉडीगार्ड है मेरे पास।
तो गन उनके पास लाइसेंस है, तो 2022 से रख रखा मैंने गन लाइसेंस वाले वो। तो अभी अभी छूछा नहीं कर रहा हूँ, मेरे में अंदर से ही ये चुल्लू वाली कि हाँ नहीं, ये शो ऑफ करते हुए नहीं देखा। वो भी मैंने कहीं किसी रील में पकड़ लिया था शायद, बहुत थोड़े से दिखे थे वो। बहुत ज़्यादा मैं वो दिखाता नहीं हूँ ये चीज़। लाइफस्टाइल होता है तो दिख ही जाता है कहीं ना हाँ कहीं, वैसा वाला है। और आपका हम थोड़ा ब्रेन ही देख रहे थे कि कैसे बंदा जो हम भी जो भी डिसीजन ले रहे हैं ना अभी, सारे कहीं ना कहीं बचपन में कुछ इनसिक्योरिटी है या फिर बचपन में कुछ ऐसा हो गया कि अब मैं ऐसा करूंगा। यार बचपन बहुत अच्छे से आपको ट्रीट करता है। बहुत अच्छे से फैमिली ने भी करा, फैमिली बहुत सपोर्टिव भी थी। फैमिली के साथ जो इंसिडेंट भी हुए तो उससे भी एक बहुत अच्छा मिला। सो जैसे मेरे दादाजी हैं तो उनसे मुझे पूजा पाठ, और रिटायर्ड डीएसपी रहे हैं, तो उनने आज तक रिश्वत नहीं ली। तो वो जब बताते हैं डाकू को पकड़ते थे, डाकू ने ऐसे हमला कर दिया, तो वहाँ से सीखने को मिला। हमारे फैमिली में मेरे ताऊ जी तीनों भाई हैं, मतलब पापा, ताऊ और चच्चू हैं। तो हमारे ताऊ जी सबसे ज़्यादा मेहनती और सबसे ज़्यादा वेल बैग्ड, फाइनेंशियली सबसे ज़्यादा अच्छे थे हैं। तो उनकी गवर्नमेंट जॉब थी, बट उसके बाद भी मैं उनको देखता था कि बढ़िया कर रहे हैं वो। मतलब गवर्नमेंट जॉब है, सबसे ज़्यादा अच्छा खासा, हम तीनों भाइयों में सबसे ज़्यादा पैसा है। हम तीनों भाई मतलब पापा और उनमें सबसे ज़्यादा पैसा है, बट तब भी वो जॉब से आने के बाद भी बिज़नेस में लगे हुए हैं कि मैं ये भी कर लूँ, मैं वो भी कर लूँ। मैंने ताऊ जी को बस सोते ही देखा। अगर वो फ्री हैं तो या तो फैमिली को टाइम दे रहे हैं, और या तो वो कुछ ना कुछ लगे हुए हैं, हसल कर रहे हैं। पापा से मुझे बहुत डिसिप्लिन सीखने को मिला। पापा सिक्योरिटी इंचार्ज थे, तो अब सुबह 5 बजे की ड्यूटी है तो इंसान 5 बजे पहुंचेगा। पापा 3 बजे उठ गए, 4:30 बजे पहुंच जाते थे। हम लोग पापा को बोला करते थे कभी छुट्टी या कहीं घूमने जाना है, मेला जाना है, तो छुट्टी का बोला, छुट्टी नहीं। तो शिफ्ट चेंज होती थी, 8-8 घंटे की शिफ्ट हुआ करती थी, कभी कभी 12-12 घंटे की भी शिफ्ट हुई। तो बट पापा छुट्टी नहीं ले रहे, वो उतना कंसिस्टेंट हैं, डिसिप्लिन्ड हैं। मेरे चच्चू हैं, चच्चू ने बहुत उसमें करा कि जब मैं यूट्यूब चालू करता था तो सबको पता नहीं था, मेरे चाचा को थोड़ा सा इसका आइडिया है कि यूट्यूब और वो, तो वो सपोर्ट करा करते थे। मेरे सोनू भैया हैं थे, उन एक्सपायर हो गए वो अभी। तो भाई ने बहुत सपोर्ट करा। उनकी जॉब 12-13 हज़ार रुपये की थी होटल मैनेजमेंट में, और उस टाइम 12-13 हज़ार रुपये में मुझे ट्राईपॉड लेना था। तो 12-13 हज़ार में आप एक अडल्ट होते हो तो यार आपके भी अपने खर्चे, अपनी ईएमआईज़, अपना वो है। बट भाई ने बिना सोचे मुझे 2,000 रुपये दे दी कि चल ट्राईपॉड ले ले, वीडियो बना लेना। प्रखर भाई है तो कैमरा हो गया। तो ऐसे करके बहुत सपोर्ट भी था, बाकी और सारी चीज़ें भी हो रही थी, ये हो रहा था, वो हो रहा था। तो अब मैं थोड़ा सा पॉजिटिव ज़्यादा अच्छे से तो आप गिव बैक करने की कोशिश करते हो कि गिव मैं बैक provide भी है, बट बहुत कुछ सीखने को मिल गया। मेन ये था कि अपन करेंगे तो करेंगे क्या। बाकी जो था ऐसा, मैं बहुत ज़्यादा, मैं कर्मा का गाना बता रहा था ना, तो 1 से 23 आप लोग सुनना, आप लोग भी सुनना। तो उसमें वही था कि बाल खड़े नहीं थे मेरे, मतलब मैं अच्छा भी नहीं दिखता था, कोई भी नहीं था, दोस्त भी नहीं था मेरा, ये भी नहीं था। तो ऐसा मेरा कोई बहुत ज़्यादा बड़ा सर्कल नहीं था। मतलब मेरे को नहीं लगता कि ऐसा बहुत ज़्यादा कोई मेरा सर्कल ही नहीं है, मेरे एज ग्रुप का कोई है ही नहीं जो मेरी एज का है या मुझसे छोटा। मेरे दोस्त ही नहीं है मेरे, सब जो जिगरी हैं तो 35 साल के जिगरी हैं। जिगरी मतलब भैया ही हैं, मेरे बड़े भैया हो गए, तो मतलब सबसे वो है। तो उनके साथ बैठ रहा हूँ। अब मैं आपको कल की फ़ोटो दिखाता हूँ। कल मैंने ऐसी सेल्फी ली, तो कल की फ़ोटो देख के आप लोग हंसोगे। मैंने कॉलेज तो नहीं कराना आपने? कॉलेज करा था दोस्त, मैंने सेकंड ईयर में ड्रॉप आउट कर दिया था। मेरे सर ने मुझे छेड़ दिया था कि क्या बोल तुम दिया था? क्या कर लोगे ये सब करके, कितने ही पैसे कमा लोगे। अब आप ये वाली फ़ोटो देखो, उमंग भी आए हैं, मेरे को इनकी एज नहीं पता, बट बड़े हैं मुझसे 10 साल तो आराम कैमरे से में भी दिखा दो। सबसे बड़े होंगे। फिर उसके बाद राहुल जी हैं, ये मारुति सुजुकी में पूरा मार्केटिंग लीड करते हैं। ओके। तो मतलब इनके थ्रू ही जितने मारुति सुजुकी के कैंपेन हो रहे हैं, कौन सा इन्फ्लुएंसर हायर होगा, कौन सा एक्टर को रखा जाएगा, स्विफ्ट में कौन सा एक्टर आएगा, जैसे स्विफ्ट में अनन्या पांडे आएगी, जो भी आएंगे, तो वो पूरा मार्केटिंग में होते हैं। इनसे मैं कल ही मिला हूँ दोनों से, तो ये लाइफ इंश्योरेंस में है। तो आप यंगेस्ट एट द टेबल हैं। हमेशा, मैं सबसे छोटा ही होता हूँ, आप सब बड़े हैं मुझसे, 10 साल से ज़्यादा ही गैप है, तो वो अलग गैप है। तो ऐसे नहीं लगता यार कॉलेज नहीं गया, वो कॉलेज की लाइफ मिस कर दी? यार कुछ तो छोड़ना पड़ता है, सबको सब कुछ नहीं मिलता। तो ठीक है, कॉलेज ही मिस हुआ है, कुछ ज़्यादा मैं क्या ही कर लेता।
अगर मैं नहीं करता तो यार ना तो मैं अपने 2021-22 की शक्ल देख लूँ तो ना मेरे पास शक्ल अच्छी थी, मैं ये नहीं करता ना मेरे पास पैसे अच्छे थे, ठीक है। तो मैं करता क्या कॉलेज में, मैं एवरेज ही बंदा होता कोने में बैठा हुआ। तो अब ठीक है पैसा आ जाता है तो थोड़ा निखारा पैसा दिखता है। पैसा चमकता है। तो एक चीज़ बताओ, ये पर्सनल तो चलो बातें हो गई, आपने 2019 में फेसबुक ऐड स्टार्ट करा था, तब कहते हैं लोग आसान था, मुझे नहीं पता क्या रियलिटी है, ठीक है। अभी कितना मुश्किल है, और ये एंड्रोमेडा का जो अपडेट आया है क्या है ये सब? भाई आपको देखने का तरीका है, 2019 में मुझे लगता था 2017 में आसान है, 2021 में हुआ तो 2019 का आसान लगता था, 2000 हर 2 साल पहले। तो आज बोलूँगा एंड्रोमेडा तो आज बड़ा आसान लगे यार, फिर एंड्रोमेडा से पहले कितना अच्छा था, बट खुश कौन था एंड्रोमेडा से पहले? तब भी यही तो हो रहा था कि रोएस नहीं आ रहा, क्वालिटी लीड ख़राब है, ये ख़राब है। तो पुराना टाइम जो बीती हुई चीज़ें, एक शायरी तो याद नहीं रहती मुझे, बट जो चीज़ चली जाती ना वो बड़ी प्यारी लगती है। फिर चाहे वो दोस्त हो, चाहे वो समय हो, चाहे कोई हो, तो ऐसी वो समय जो चला चुका है। मिल गया तो मिट्टी, खो गया तो सोना, ये सब चलता है। यस, तो वो वाली चीज़ है कि जब तक चीज़ नहीं रहती तो अभी आसान है वैसे फेसबुक ऐड चलाना, किसी को जीरो से स्टार्ट करना है तो? देखो यार, D2C अगर कोई ब्रांड बनाना चाह रहा है तो आज की डेट पे, पहले होता था कि आप फ्रंट एंड पे पैसे कमा लेते थे। आज की डेट में D2C ब्रांड कभी भी फ्रंट एंड पे प्रॉफिटेबल कोई भी नहीं है, चाहे मामाअर्थ ले लो, चाहे कोई ले लो। अच्छा, कोई भी फ्रंट एंड पे पैसा नहीं कमा रहा। मुश्किल से 5-10% ब्रांड है। अगर 100 कंपनियां हैं D2C की पूरे भारत देश में, बहुत ज़्यादा है, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तो 5 फ्रंट एंड पे पैसा कमा रही है और वो ब्रांड बिल्डिंग नहीं कर रहा है। वो एक ऐसा प्रोडक्ट है कि अभी 5 महीने चलेगा, 3 महीने चलेगा, ख़त्म हो जाएगा। तो ब्रांड बिल्डिंग हो रही है, आप मार्केट प्लेस पे अवेलेबल हो, अमेजोन पे, नाइका पे, ब्लिंकिट पे, ज़ेप्टो पे, आप मार्केटिंग कर रहे हो, यहाँ से आप ब्रेक इवन कर रहे हो और आपका डिमांड बढ़ रही है, आपके मार्केट प्लेस से आप पैसा कमा रहे हो। ये मॉडल है आज की डेट में अगर किसी को बिजनेस बनाना है। कोई भी फ्रंट एंड पे पैसा नहीं कमा रहा है। रिटेंशन ही एक की है पैसा कमाने की। सेम है, मेन चीज़ है कि आपकी कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू और कस्टमर का रिपीटेशन रेट, ये 2 बढ़ाने पे फोकस करना है। मेटा एड्स आसान है अगर इस माइंडसेट से कर रहे हो और सोच रहे हो कि मेटा एड फ्रंट एंड पे पैसे कमा लूँ, तो ना कोर्स में पैसा बचा है, ना वेबिनार में पैसा बचा है, ना D2C में पैसा बचा है, तो पैसा तो फ्रंट एंड पे नहीं कमा सकते हो। तो अब यही होता है यार, जब जहाँ पे पैसा आ जाता है वहाँ पे बैरियर बढ़ता है। बहुत साइकोलॉजी है, सिंपल सी। ये भगवान इतने बढ़िया चीज़ बनाई है ना, भगवान ने पूरे रूल बना रखे हैं। सब चीज़ ऐसे आसान नहीं है। तो मैं आपसे बोलूँ कि आप स्कूल खोल सकते हो, क्या आप यूनिवर्सिटी खोल सकते हो एकदम से? नहीं आइडिया, तो ज़मीन लो, बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इतना खड़ा करो, उसके बाद एडमिशन आएगा और आप बहुत स्लो करोगे। एंट्री टू बैरियर बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। अब यहाँ पे D2C का एंट्री बैरियर कितना कम था भाई। वेबसाइट ही तो बनानी, शॉपिफाई की ट्रायल मिल रहा है 2 रुपये का। प्रोडक्ट उठाना है इंडिया मार्ट से, मैट चलाने, तो पैसा तो बहुत है। तो जब ये आया तो अब यही तो बैरियर बना है कि आप पैसा ऐसे नहीं कमा सकते हो, इतना आसान नहीं है पैसा। साइकोलॉजी पढ़नी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, पैसा भी समझना पड़ेगा। मतलब पैसा समझना बहुत मुश्किल है, और पैसा समझना कोई समझा नहीं सकता। सबसे अच्छी बात पैसे की है। आप एक चीज़ बोलते हो, पैसा कभी रोको मत। पैसा रोको मत भाई, पैसा चलने दो, पैसा रुकना ही नहीं चाहिए। हमेशा आप पहले बनो। आप कभी भी ये नहीं सोचना, जैसे कभी कभार आ जाता है ना कि यार ये दोस्त है, चल आज ये दे दे पैसा, यार ये 3 लोग और जा रहे हैं, हम ये हो जाएगा, घड़ी स्प्लिट कर लेंगे, स्प्लिट कर। वो तो बहुत ही चीप माइंडसेट भाई। स्प्लिट या तो तुम उसी को देने दो, स्प्लिट तो करो ही मत। तो माइंडसेट हमेशा सबसे पहले, जिस दिन आप बन गए ना कि कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा कि ये मेरा भाई है, कुछ भी कर ले, कोई भी हो, भाई नहीं भी है, मेरे साथ 4 लोग गए और मेरे को कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा, मैं इससे पैसा कमाऊंगा, मैं इससे दूसरी बार मिलूंगा भी कि नहीं मिलूंगा, मैं आज पैसा दूंगा। जो आपका ये वाला जब जिस दिन माइंडसेट आ जाता है भाई, आप बहुत अच्छे से ग्रो कर लेते हैं। आप तो भाइयों की बात कर रहे हो, लोग तो डेट पे जाते हैं, वहाँ स्प्लिट कर लेते हैं, और फिर वो उनका माइंडसेट है कि मैं तो करोड़पति बनूंगा। नहीं बन पाते ना, ये बहुत चीप लोग हैं भाई। ये जो पैसा बचाने का सोच रहे हैं, माइंडसेट से इंसान बनता है। और जो चीज़ जिसको आप ज़्यादा चेज़ करते हो वो कभी आपके पास नहीं आती। बहुत सिंपल रूल है, आप इंसान को चेज़ कर लो, ज़्यादा मैसेज करोगे वो इंसान नहीं आएगा। क्लाइंट को चेज़ कर लो, क्लाइंट नहीं आएगा। जिसको जितना ज़्यादा चेज़ करोगे वो उतनी चीज़ दूर जाएगी। और जितना ज़्यादा, जिसके लिए मैं बोलूँगा कि ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही सोचो नहीं, मैं पैसे के लिए बहुत सोचता हूँ, मैं पैसा बहुत बचाता हूँ। मैं लाइट एक चालू रहती मुझे बहुत बुरा लगता है, एक ज़्यादा फ्लाइट, मतलब कुछ भी हो जाए, एक छोटी चीज़ भी हो रही है, मेरे को पैसे की 1-1 रुपये की वैल्यू है,
मैं 1 रुपये भी एक्स्ट्रा यहाँ इधर उधर बेफालतू खर्च नहीं करूँगा। मतलब मैं तो पैसे को ऐसे देखता हूँ कि जिस दिन मैंने ज़्यादा खर्चा कर दिया तो अब मैं सोच रहा हूँ कि यार अब मुझे पैसा आना है, पक्की बात है वो मेरे हिस्से का था, बट अगर मैंने खर्च कर दिया तो मैं अब ये सोचूंगा मुझे आज कुछ काम करना है। तो उसके पैसे की वैल्यू बहुत रखो, बट हमेशा ये माइंडसेट बिल्कुल हटा दो कि मैं पैसे बचा लूँ, ये कर लूँ। पहले बनो, पहले दो पैसे, सबको दो। और जितने टॉप वाले लोग हैं ना भाई, वो देने पे इतना विश्वास रखते हैं। ये मेरे को गिफ्टेड है, मेरे भैया ने दिया। अब वो दुबई गए थे, उनने मेरे लिए करीब 4-5 लाख रुपए की शॉपिंग करी। अब मैंने कुछ भी नहीं दिया। अब वो आप सोचो कितना माइंडसेट। अब वो सिर्फ मेरे जैसे एक के लिए तो लाए नहीं होंगे, वो 10-15 के लिए लाए, तो 50 लाख तो वो दूसरों के लिए लेके आए हैं। तो वो अब जो 50 लाख दे सकता है उसका माइंडसेट क्या होगा भाई। रिस्पेक्ट करो पैसे की, डेस्परेट मत बनो। डेस्परेट मत बनो, बहुत वो वाली चीज़ नहीं करो। तो बढ़िया चीज़ है यार कि आप बनो, पैसे देने वाले बनो। वो प्रोवाइडर वाली जिस दिन आ गई ना चीज़, भगवान लोग मतलब एक पावर है, भगवान को नहीं मानते हो इन केस, वो लोग ढूंढ रहे हैं कि मैं किसके थ्रू लोगों तक पैसा पहुंचाऊं। क्या आप में एक क्षमता है, क्या आप में उतनी पावर है, क्या आप उतने केपेबल हो, क्या आपका पास वो माइंडसेट है कि वो आपको ये जिम्मेदारी दे सकते हैं। अगर दे सकते हैं तो खड़े हो और वो प्रोवाइडर बन जाओ। तो सिंपल सी चीज़ें, ब्रोकरेज मिलता है भाई, रेजर पे भी पैसे लेता तो 2.5% 2% ले लेता है। तो आप वो प्रोवाइडर पर बन जाओ, पेमेंट गेटवे बन जाओ लोगों के। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग हायर करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पैसा दो, ज़्यादा से ज़्यादा महंगी चीज़ें खरीदो अगर अफोर्ड कर सकते हो, ऑफकोर्स माइंडसेट के साथ, और खर्चा करो अच्छी चीज़ों पे, और आपको आपकी ट्रांजैक्शन फीस मिलती रहेगी। क्या बात है, बहुत बढ़िया वो है फिलॉसफी। बहुत बढ़िया। इसको पानी से कंपेयर करते हैं लोग, पानी का पैसे फ्लो को। है वे। हाँ, कि बैंक्स बोला जाता है, जैसे रिवर बैंक होते हैं, कैश फ्लो जैसे कि वाटर फ्लो, रिवर फ्लो। तो ये थोड़ी इsoteric नॉलेज है, बट हाँ हम ये सुनते आए हैं, लोग इसको अप्लाई नहीं कर पाते, गट्स नहीं रहते सब में। नहीं, वो तो माइंडसेट बनने में मैं भी ऐसा नहीं है कि मेरे में बचपन से आ गया भाई। मैं भी पैसे बचाता था कि यार ठीक है आज मंचूरियन के मैं नहीं देता हूँ, तू दे दे। तो वो मेरा भी माइंडसेट था, बट वो धीरे, वही मैं कह रहा हूँ ना, पैसा मैं अभी बोल रहा हूँ ना, कोई नहीं समझ पाएगा ये। पैसा हमेशा, सबसे मैंने पहले लाइन क्या बोली, पैसे को सिखाया नहीं जा सकता। पैसा हमेशा खुद को सिखाता है। जब आप कमाते हो उसको ही सीखोगे। आज जो 100 करोड़ रुपए कमाता है उससे बोलो कि 1 करोड़ रुपए, तो उसके लिए बहुत छोटी बात है, ठीक है। और 1 करोड़ किसी के लिए बहुत बड़ी बात है। लाख रुपए का ले लेते हैं, आज लाख रुपए बहुत छोटी बात है, गए, ख़त्म। किसी के लिए लाख रुपए कमाना है, उसकी ज़िंदगी का होगा। जिसकी 10,000 सैलरी है, आज एक ऑफिस बॉय की 10,000 15,000 रुपये सैलरी, उसके लिए लाख रुपए कितनी बड़ी बात है। 1 साल काम करेगा जब जाके लाख रुपए कमाएगा। तो वही है कि सबका अलग अलग है, कौन किस तरीके से सोच ले। बहुत बढ़िया। सो रैप अप करें, टाइम हो गया वैसे। रैप अप कर लेते हैं थोड़ा 5-10 मिनट के बाद। थोड़ा रील वील के लिए तो काट लें 2-3 चीज़ें। ये वाला कटना नहीं चाहिए, रील वाला। रील तो काट ले। अच्छा, अभी शर्ट सही कर लूँ, रील अच्छी कटनी चाहिए। बाल सेट कर लो भाई। तो आर्यन भाई, अभी जब हम ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं तो वैलेंटाइन वीक चल रहा है, कल वैलेंटाइंस डे है, ठीक है। आपने एक चीज़ बोली, किसी आदमी को चेस करोगे, मैसेज करोगे किसी इंसान को, वो भी नहीं आएगा, पैसा भी नहीं आएगा। और आजकल लोगों ने रील पे एक ये चला रखा है कि मैं तो अपने पार्टनर के साथ बिल्ड करूँगा, हम दोनों साथ में ग्रो होंगे। अच्छी चीज़ है वैसे, अच्छी चीज़ है, बट पॉसिबल नहीं है। 99.99% पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि बड़ा सिंपल सा है। जैसे एक कंपनी का पावर स्ट्रक्चर, पावर डायनामिक्स उसको बोल लो, बहुत सिंपल सी चीज़ है कि एनर्जी फ्लो होती है। सो किसी की ज़्यादा एनर्जी थी, उसने अपने मैनेजर्स में डाला, मैनेजर्स ने नीचे डाला। 2 जगह से एनर्जी आएगी तो क्या होता है, जैसे अपन शॉर्ट सर्किट हो जाता है, अपन ने कर दिया कुछ ना कुछ, वो हो गया। तो वो वाली चीज़ रहेगी, वहाँ पे ईगो क्लैश आएगा। या तो कोई एक को पता हो कि मुझे इसकी बात सुननी है, एक को डाउन होना पड़ेगा। दोनों लोग बराबर होके कभी कोई कंपनी नहीं बन सकती, कभी कोई रिश्ता भी नहीं चल सकता जब तक कोई बराबरी कर रहा है। किसी ना किसी को झुकना पड़ता है। तो अपने मम्मी पापा ही बोलते हैं कि कभी गुस्से में हो तो मैं चुप हो जाते हैं, वो गुस्से में हो तो चुप हो जाते हैं। तो वो एक चला आ रहा है भाई चीज़। तो जो 0.001% जो लोग हैं जो बना लेंगे, वो यही है कि कोई एक उनमें से झुकना सीखे। दूसरा, या तो डिपार्टमेंट बिल्कुल ही अलग है। ऐसे ही होता है कि भाइयों में बहुत सारी कंपनीज नहीं चलती, जैसे आप दोनों का पार्टनरशिप वाला है,
तो आप जिस दिन सेम चीज़ में पड़ गए कि मैं भी क्रिएटिव आइडिया बनाऊंगा, मैं भी क्रिएटिव आइडिया बनाऊंगा, वहाँ पे आपकी लड़ाइयाँ होंगी। अलग कर लोगे कि चल मार्केटिंग मेरा है, बैक एंड कोर्स मेरा है, मैं ना तेरे में कुछ बोलूँगा ना मेरे में कुछ बोलूँगा, मैं कुछ और कितना ही गलत हो रहा होगा फिर मैं कुछ नहीं बोलूँगा, कि अगर कोई गलत कर रहा है वो अब डिसीजन है कि गलत होना है मेरे साथ, उसके बाद में कुछ नहीं बोल सकता। तो वो एक मैच्योरिटी लेवल आने में बहुत समय लगता है कि आप उस लेवल पे पहुंच जाओ कि ऐसा नहीं कि हमेशा, फॉर एग्जांपल मैं CEO हूँ तो मैं अपनी सुनूँ ही मत, तो मैं भी टीम को गलती करने देता हूँ, मुझे पता है कि कुछ चीज़ नहीं है, बट उनको भी एक प्रॉपर मौका देना कि ये चलेगा कि नहीं चलेगा। सो फॉर एग्जांपल जैसे ये वर्कशॉप वाला था, सो वर्कशॉप करूँगा तो मेरी टीम ने बोला कि रिकॉर्डेड कोर्स कर दो, ना वेबिनार लेना पड़ेगा ना कोई टेंशन होगी। तो मैंने उस अपने शीट पे स्ट्रक्चर बना लिया, मैंने उसको स्ट्रक्चर बता दिया, ये देख सबसे ROI ड्रिवन कौन सा है। बट उसने बोला नहीं यार रिकॉर्डेड करते हैं। मैंने कहा ठीक है, रिकॉर्डेड के ऐड चल गए 3 दिन, वो आया, मैंने कहा 3 दिन कर लिया, अब 3 दिन मैं करता हूँ मेरे हिसाब से, चेंज ही तो करना है, सब चीज़ सेम ही है। ठीक है, मतलब उसको अच्छे से उस पर करके 3 दिन करा, तीनों का मैंने कंपैरिजन दिखा दिया। तो हर बार आपको एग्रेसिव नहीं होना पड़ेगा, आप शायद 100% पता होगा आपको कि गलत है। तो पावर बड़ा खतरनाक, पावर डायनेमिक्स अपने आप में, जैसे पैसा एक है, ऐसे ही पावर समझना और पावर कब दिखाना। जैसे एल्विश यादव पहले जो दिखता था, आज वो एल्विश यादव नहीं है, आज आपको एक सॉफ्ट इमेज दिखती है, लोगों के सामने झुकता है, नमस्कार करता है, वो कर लेता है। पहले अलग एल्विश यादव है, तू कौन है, क्या है। तो जैसे पहले मेरा बहुत पहले 2021 से पहले माइंडसेट ऐसा था, हर किसी के पैर नहीं छूने मुझे, ये है वो है, हर जो इज्जतदार है, जो अच्छा वाला, उसके मैं पैर छू लूँगा। फिर बाद में समझा कि यार आप कभी भी सीना चौड़ा करके पहाड़ नहीं चढ़ पाते हो, आप हमेशा थोड़ा सा झुकते हो, क्या बात है, थोड़ा सा अपना करते हो और फिर धीरे धीरे चढ़ते हो। और किसी को भी अपन से ज़्यादा पावरफुल या फिर लोग पसंद नहीं है अपने इंडस्ट्री या उस नीश में। सो अगर कोई आएगा और वो मुझे ओवर पावर करना चाहेगा और अगर मैं ऊपर हूँ ऑलरेडी, तो मैं उसको दबा दूंगा, और वहीं पे वो थोड़ा दिखाएगा कि भैया, तो शायद मैं कर लूँ। मतलब ये एक रूल है, मैं तो समझ जाऊंगा क्योंकि मैंने ये पावर डायनेमिक्स समझा है, हायरार्की कि को कौन रिस्पेक्ट वो कर करना रहा है। पड़ेगा। तो यही हो रहा है, वो आजकल कंट्रोवर्सी क्यों नहीं कर रहा और किसी को कुछ क्यों नहीं बोल रहा, ठीक है चल रहा है, चलने दो, क्या जा रहा है, सबको नमस्कार करो, सबके सामने झुको और सबको बड़ा बताओ। सब जितना आप लोगों को बड़ा बनाते हो आपके वर्ड से, आपके एक्शन से, उतने आप धीरे धीरे खुद बड़े बनते जाते हो। ऑन दिस नोट दोस्तों, आई थिंक हम ये पॉडकास्ट रैप अप करेंगे। काफ़ी डीप बातें हमने करी, टेक्निकल हम ज़्यादा घुसे नहीं टेक्निकल मार्केटिंग में बिल्कुल भी उतना। नहीं गए, अपन गए आई ही होप नहीं। आपको हाँ, मज़ा आया हो। दोस्तों आपको भी मज़ा आया हो, ऐसे और पॉडकास्ट हम लाते रहेंगे आप लोगों के फेवरेट क्रिएटर्स के साथ। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच आर्यन भाई thank you so फॉर much कमिंग भाई। हियर। एंड जाते जाते एक बारी बोल दो सबको भाई, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। देखो पहला जो पॉडकास्ट आता है वो बहुत अच्छा आता है, मतलब मेरा एक बहुत अच्छा वो है, अगर मैंने 10 पॉडकास्ट दिए हैं तो 8 टॉप 3 में जाते हैं उस चैनल के। तो ये वाला जो रहेगा पॉडकास्ट आपका सबसे ज़्यादा, ऑफकोर्स जब तक एक और बड़ा क्रिएटर नहीं ले आता। होप करते हैं। अब बड़ा भी ले आओगे तब भी सबसे ज़्यादा व्यूज़ उस पर आएंगे, तो इसलिए दोस्त नहीं ये बात तो है, लाइक कर जितने पॉडकास्ट देखें टॉप पॉपुलर में आ जाता है अलग वीडियो। पॉपुलर में तो दिख ही जाता हूँ। ऑलराइट गाइस, हैव अ वंडरफुल डे, थैंक यू सो मच। लाइक कर दो दोस्तों, भाई ने लाइक का बोला था, मैं थोड़ा अपना फ्लैक्सिंग करने लगा। मैं तो ये सोच रहा हूँ, मैंने प्यार का क्वेश्चन पूछा था, भाई ने उसमें भी टीम वीम घुसा दी, बिजनेस। वो आपकी साइकी है, हाँ, अच्छी चीज़ है। हाँ, मैं थोड़ा सा मसाला निकालना चाह मैं रहा था। समझ गया था, बट मुझे पता था कि क्या होने वाला है भाई, थोड़े से ऐसे कुछ रोमांच मिल जाए भाई का, कट जाए। और भाई पावर डायनेमिक्स समझते हैं ना। चलो ओके गाइस, वंडरफुल कॉन्वर्सेशन, थैंक यू सो मच, थैंक यू बाय। सो मच भाई, थैंक यू, बाय।